ठीक। और राधा कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासपीठ से परम श्रद्धेय ऋषिकेश तिवारी भगवताचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ। और यादव परिवार जजमान सुंदर फूल माला गुलाल आदि से स्वागत। जजमान परिवार क्रमवार माल्यार्पण। पावन है इस गांव की धरती, इसकी माटी चंदन है। और व्यास आसन पर विराजमान परम श्रद्धेय तिवारी जी का यादव परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। ऐसे आज हम सबको परम श्रद्धेय भगवताचार्य महाराज जी के मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुंदर सुनने को मिल रहा है। यादव परिवार जिनकी एक मन का उद्गार हुआ अपने माता श्री स्वर्गीय राम कुमार यादव के पुण्य स्मृति में वार्षिक श्राद्ध वर्षी के इस कार्यक्रम में यादव परिवार की ओर से परमादरणीय गुरुदेव खेमलाल जी यादव प्रधान पाठक, जिन्होंने बहुत ही सुंदर एक धर्म कार्य का उन्होंने आयोजन किया और सभी संत जनों के लिए भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था किया गया है। अपने दुख में रोने वालों, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में वजह आप खाने में नहीं, जिंदगी में तो किसी का काम आना सीख ले, जिंदगी में तो किसी का काम आना सीख ले। इस भाव को चितार्थ करते हुए यादव परिवार जिन्होंने बहुत सुंदर आयोजन करके हमारे गांव को एक वृंदावन के रूप में परिवर्तित कर दिया है, अयोध्या के रूप में परिवर्तित कर दिया है, गोकुल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। ग्रामवासियों की ओर से हम आपको कोटिश धन्यवाद देते हैं, कोटिश धन्यवाद देते हैं। बोलिए स्वर्गीय आत्माओं की जय, यादव परिवार की जय, आज की आनंद की जय, धरती माता की जय, रजनकटा ग्राम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। लीजिए गुरुदेव। और ग्रामवासियों की तरफ से और ग्रामवासियों की ओर से भी महाराज जी का स्वागत होना है। नोखेलाल जी साहू जी, परमादरणीय नोखेलाल जी साहू आए हैं और सिया राम जी निर्मलकर आप भी आए, एवं भगत साहू
ग्राम विकास समिति के उपाध्यक्ष आइएगा और महाराज जी का ग्राम विकास समिति की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से स्वागत करेंगे। और जितने भी मटकी जो सजाए हुए हैं, कल महाराज जी के मुखारबिंद से मटकी सजाने की जो प्रतियोगिता कही गई है, तो आप सभी मटकी सजा करके ले आएं और अधिक से अधिक संख्या में छोटे छोटे बाल गोपाल जो है ग्वाल बाल के रूप में बिल्कुल प्रदर्शित होना चाहिए। सियाराम निर्मलकर, आप मेरी आवाज जा रही है तो शीघ्रता कीजिएगा। और वाद्य कलाकार का भी मिथिलेश साहू के द्वारा सुंदर गुलाल बंधन चंदन से स्वागत हो रहा है। बहुत ही सुंदर आयोजन, आइएगा जल्दी। हरिओम श्री राधे, श्री राधे, हरिओम श्री राधे, हरिओम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरिओम श्री राधे, हरिओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवैर्हरणं सर्वलोकैकनाथम् करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। वंशी वट सो वट नहीं, बंसी वट सो वट नहीं, वृंदावन सो छाव, नंद गाँव सो गाँव नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा तो बड़ी भागनी, राधा तो बड़ी भागनी, कठिन परीक्षा किन्न, तीन लोक के मालिक को अपने वश कर लिन्न। राधा तो मेरी स्वामिनी, मैं राधे की उदास। राधा तो मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए, वृंदावन को वास। जन्म जन्म को दीजिए, वृंदावन को वास। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा। राधा राधा वाच किं तस्य शेषम। राधा राधा वाच किं तस्य शेषम। अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। 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 श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। श्याम तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। बजे धीरे धीरे ओ यमुना के तीरे। 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 कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। ओ कन्हैया तेरी
बजे धीरे धीरे। मधुमंगल उत है सुदामा, इत मधुमंगल उत है सुदामा। इत मधुमंगल उत है सुदामा, इत मधुमंगल उत है सुदामा। बीच में श्याम चले धीरे धीरे, ओ बीच में श्याम चले धीरे धीरे। बीच में श्याम चले धीरे धीरे, ओ बीच में श्याम चले धीरे धीरे। कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, ओ कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत ललिता सखी उत है विशाखा, इत ललिता सखी उत है विशाखा। इत ललिता सखी उत है विशाखा, इत ललिता सखी उत है विशाखा। बीच में राधा चले धीरे धीरे, ओ बीच में राधा चले धीरे धीरे। बीच में राधा चले धीरे धीरे, आ, बीच में राधा चले धीरे धीरे। कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। जय हो। कदम के डालन में झूला बंधे हैं, कदम के डालन में झूला बंधे हैं। कदम के डालन में झूला बंधे हैं, कदम के डालन में झूला बंधे हैं। राधा मोहन झूला झूले धीरे धीरे, ओ राधा मोहन झूला झूले धीरे धीरे। राधा मोहन झूला झूले धीरे धीरे, ओ राधा मोहन झूला झूले धीरे धीरे। कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। कन्हैया तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी मुरली
बजे धीरे धीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद गोपाल की जय, भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, यादव परिवार की जय। परम आदरणीय भगवत कथा रस प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यादव परिवार के द्वारा स्वर्गीय आत्माओं के उद्धार के लिए हुआ है। हमारे आदरणीय गुरु जी श्री खेमलाल जी यादव, वेद प्रकाश भैया, लक्ष्मीकांत जी और समस्त परिवार अपनी माता श्रीमती रामकुमार यादव के पावन स्मृति में यह बहुत सुंदर आयोजन ग्राम रजनगढ़ा के इस पवित्र भूमि पर, जहां पर भगवान बजरंगबली बैठे हुए हैं, उनके सानिध्य में और बहुत सुंदर छांव है, पीपल का वृक्ष है, सुंदर सजा हुआ मंच है और ग्राम रजनगढ़ा के समस्त भाई एवं बहन, सभी प्यारे प्यारे बच्चे, सब लोग इस आयोजन में बहुत ही भक्ति भावना में डूब करके इस आयोजन को करने में सब सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण बना हुआ है गांव में। संध्याकालीन बेला में सभी माताएं अपने अपने घर के सामने दीपक जलाती हैं। दोपहर का समय होता है तो सबके लिए कौशल्या भंडार में यादव परिवार के द्वारा, आयोजक परिवार के द्वारा सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। रोज रोज यहाँ पर सब व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, कूलर पंखा सब लगा हुआ है, ताकि बहुत ही समुचित व्यवस्था में सब लोग बैठ करके कथा का लाभ, कथा का आनंद लेवे। इस भाव से आज यादव परिवार, आज जितने लोग आते हैं बाहर से अतिथिगण, सबका यथाविधि सम्मान भी हो रहा है। रोज रोज बाहर से मेहमान लोग आते हैं, आमंत्रण को पा करके उनका इस पावन मंच से सम्मान हमारे आदरणीय गुरु जी के द्वारा और ग्रामवासी ग्राम रजनगढ़ा के प्यारे प्यारे सभी हमारे भाई लोग इस आयोजन में बहुत ही जोरदार सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कोई भंडारे के तरफ, कोई माइक में संचालन कर रहे हैं, कोई यज्ञ मंडप में व्यवस्था देख रहे हैं, तो कोई अतिथि को देख रहे हैं, सबको यथाविधि बैठा रहे हैं समुचित व्यवस्था के साथ। यह आयोजन प्यारे सज्जनों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 5वें दिवस की कथा में पहुंचे हुए हैं। आइए, आज तो हमारे बीच भगवान कृष्ण कन्हैया मथुरापुरी में भगवान का प्राकट्य हुआ और
भगवान पहुंच गए हैं गोकुल। नंद बाबा यशोदा मैया के घर में भगवान समय गुजार रहे हैं। वसुदेव महाराज भगवान को मथुरापुरी के जेल से वंश पात्र में सूपा में लेकर के गए और नंद बाबा यशोदा मैया के घर में छोड़ करके कन्हैया को योग माया को लेकर के आ जाते हैं मथुरा। जैसे मथुरा में आए तो हथकड़ी बेली लग गई, फिर से ताले लग गए और सब पहरेदार जाग जाते हैं। और जाग करके जब कन्या की रोने की आवाज आई तो जा करके कंस को खबर कर रहे हैं, महाराज आकाशवाणी में तो देवता लोग कहे थे कि 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, पर देव की मैया इस बार लाल को नहीं वो लाली को जन्म दी है। कंस ने कहा चाहे वो लाली हो चाहे लाल हो, वो मेरा काल है, उसको लेके आओ जल्दी। तब तो भैया वसुदेव महाराज को कह रहे हैं अनुचर लोग, चलो चलो वसुदेव जी अपने उस बच्ची को लेकर के चलो, कंस मंगवा रहे हैं, क्या करे। वसुदेव जी छोटी सी बालिका को लेकर के, उस बच्ची को लेकर के, देव की मैया तो खूब रो रही है। देव की मैया रोते रोते अपने स्वामी पति देव को, वसुदेव जी महाराज को कह रही हैं, स्वामी ये तो अबला है, कहे लड़की जात क्या काल हो सकती है, आप इसे मांग लेना और वापिस ले आना। वसुदेव महाराज उस बच्ची को लेकर के जब गए कंस राजा के दरबार में, तो वो साधारण बच्ची नहीं थी, योग माया दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा है वो। कंस को बताने के लिए आई हुई हैं कि अरे कंस मुझे क्या मारता है रे, तेरे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले लिया है, योग माया। कंस उस बच्ची को मारने के लिए जैसे पकड़े हाथ में और उठाए हैं ऊपर के तरफ, जमीन में पटकना चाहे हाथ से वो छूट जाती है। अष्टभुजी दुर्गा आकाश मार्ग में चली जाती, ये कहते हुए कि अरे कंस मुझे क्या मारता है रे, तेरे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले लिया। सभी देवता दुर्गा मैया के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, जय जयकार किया जाता है, बोलो दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया बता के चली जाती है। अब कंस तो विचलित हो गए, आते मारे प्रयास करें लेकिन मोर काल नहीं मरी। योग माया वालों बता दी तोर काल गोकुल में जन्म ले। कंस ने आदेश किया अपने अनुचरों को, जाओ गोकुल के आसपास जितना छोटे बच्चा दिखे सबको मारो, खत्म करो, जो भी मिल जाए उसको मारना ही है। तब तो भैया अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, बड़े बड़े असुर लोग जमुना नदी के तट में
छोटे बच्चा दिखे तो उसको मारेंगे, ये भाव से घूमने लगे। तब तो गोकुल में नंद बाबा हाका डलवा देते हैं, कहे अपने अपने छोटे बच्चे को संभाल के रखो, घर से छोड़ो मत, कहीं जाने ना पाए। बड़े बड़े राक्षस लोग जमुना के तट में घूम रहे हैं, सब भयभीत हो गए। प्यारे सज्जनों, अब देखो भगवान तो मन मन मुस्का रहे हैं। भगवान यशोदा मैया के बगल में सो है। यशोदा मैया के जब नींद खुली, बिहनिया देखी तो बड़ा सुंदर बालक, ओ ये बालक किसका हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, बस ये दूसर के नहीं हो सके, मोरे बच्चा है। तब तो यशोदा मैया अपन दूजन ननंद जी, ननंद मन के नाम, एक के नाम नंदा, दूसर के नाम सुनंदा, दोनों जन ननंद मन लवलई सपन तीर में, आओ रे नंदा, अरे सुनंदा आओ आओ मेरी ओर, देखो तो कितना सुंदर लाला का जन्म हुआ है। नंदा सुनंदा दौड़ के आई, आके देखती हैं तो यशोदा मैया के बगल में सुंदर सा बालक, बड़े बड़े मुस्कान भर रहे हैं, बड़े बड़े गाल, भुजा विशाल, वक्ष स्थल चौड़ा, घुंघरालू बाल, बड़े बड़े आंख, भगवान बड़ा सुंदर। यशोदा मैया भगवान ला दिखावा थी, नंदा और सुनंदा ला। नंदा और सुनंदा मन जब वो बालक ला देखी खुश हो गए, भाभी ये आपका बच्चा है, और किसका हो सकता है? तब तो प्यारे सज्जनों, नंदा और सुनंदा दौड़ते हुए जाकर के नंद बाबा को खबर बता रही हैं। नंद जी, अरे ओ भैया, गौ दोहन के लिए नंद बाबा गाय कोठा में पहुंच गए थे। भैया, आपके घर में लाला का जन्म हुआ है, आपको पता नहीं है? लाला का जन्म? हाँ, चलो चलो आप चल के देखो। तब तो नंद जी लाला को देखने के लिए आए, और जब लाला को देखने के लिए आए तो सुंदर सा बालक, नंद बाबा तो मुग्ध हो जाते हैं बालक को देख करके। ओह, इतना सुंदर बालक मेरे घर में, आज बुढ़ापावस्था में भगवान ने मुझे सुंदर बालक प्रदान किए, धन्यवाद। वो परमात्मा को कहे, इतना सुंदर बालक मेरे घर में। बड़े बड़े गाल हैं भगवान के, बड़े बड़े आंख हैं। नंद बाबा यशोदा मैया उस बालक को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, और बालक को देख करके देखो आनंद को बांट रहे हैं। यशोदा मैया यश को बांट रही है। गोकुल के सभी नर नारियां आई भगवान को देखने के लिए, ग्वाले भी आए, ग्वाल बाल सब लोग भगवान को देखने के लिए गोकुल में नंद जी के आंगन में आए। प्यारे सज्जनों, नंद जी के आंगन में जब आए तो सबने देखा उस बालक को, अरे बहुत सुंदर बालक है। तब तो गोपियां गाने लगी। गोपियां क्या गा रही हैं? भगवान को देख करके सब झूम रही हैं, नाच रही हैं और गा रही हैं। गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, जय हो।
नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। ओ गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे। हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे। हमसे न बनी रे, हमसे न बनी रे। नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। ओ नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। लाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। ओ गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। कहाँ पाँव सरियों में, कहाँ पाँव गंगा। 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 कहाँ पाँव यमुना पटरानी तेरी रे। रे कहाँ पाँव यमुना पटरानी तेरी रे। कहाँ पाँव यमुना पटरानी तेरी रे। कहाँ पाँव यमुना पटरानी तेरी रे। गोपाल तेरी पूजा से न बनी रे। ओ गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। नंदलाल तेरी पूजा से न बनी रे। ओ नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। कहाँ पाँव गौवे में, कहाँ पाँव ग्वाले। 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 कहाँ पाँव मुरली वो जादू भरी रे। 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 नंदलाल तेरी पूजा से न बनी रे। ओ नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। गोपाल तेरी पूजा से न बनी रे। ओ गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। राधे
मुकुट कहाँ पाऊँ बंधना, कहाँ पाऊँ मोर मुकुट कहाँ पाऊँ बंधना, कहाँ पाऊँ मोर मुकुट कहाँ पाऊँ बंधना, कहाँ पाऊँ गगरी हीरों से जड़ी रे, कहाँ पाऊँ गगरी हीरों से जड़ी रे, कहाँ पाऊँ गगरी हीरों से जड़ी रे, कहाँ पाऊँ गगरी हीरों से जड़ी रे। लाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, हो नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, ओ गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, लाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, ओ नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे, गोपाल तेरी पूजा हमसे ना बनी रे, ओ गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी रे। बोलो नंदलाल की जय, जय बाकी बिहारी लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। जय। नंद के आंगन में भगवान खेल रहे हैं, खा रहे हैं, प्यारे से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनों पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान बड़े सुंदर दिख रहे हैं, भगवान से सुंदर तो संसार में कोई नहीं। आज भगवान धीरे धीरे नंद बाबा यशोदा मैया के घर में बढ़ रहे हैं। भगवान की उम्र आज 4 दिन के हो गए। देखो कितने दिन हो गए भगवान को, 4 दिवस। आज यशोदा मैया हाथ जोड़ के कह रही है नंद बाबा से, ओ नंद जी सुनो। हाँ बोलो यशोदा। छठी का कार्यक्रम बस 2 दिन बाद है, जाओ ना अपने सब करीबियों को निमंत्रण दे दो, गांव में सबको बता दो कि हमारे घर में 2 दिन के बाद छठी का कार्यक्रम है। तो नंद बाबा ने कहा आज तो मैं मथुरा जा रहा हूं। मथुरा इसलिए जा रहा हूं, कंस को कर चुकाना है, इसलिए मैं मथुरा जा रहा हूं। जरूरी काम है आज। देखो मथुरा में कंस को कर देना पड़ता था, लगान और भरना, कंस कर जमा करना पड़े। तो नंद जी ने कहा मैं आज मथुरा जा रहा हूं, और मथुरा से आने के बाद गांव में सबको घर घर जाके निमंत्रण दूंगा मैं। ठीक है महाराज। तब तो नंद बाबा छकड़ा में दूध दही माखन मिश्री सबको लेकर के, सबको डाल करके मथुरा की ओर जाने लगे। प्यारे सज्जनों, नंद बाबा के 9 लाख गैया। कितनी गाय थी नंद बाबा के घर में? 9 लाख। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया। नंद बाबा के एक गांव गोकुल और एक गांव नंदगांव, दुघरा नंदगांव। तो नंदगांव में वो सब गायें चारा चरती थी जाके। तो नंद बाबा 4 बजे रात को रोज उठते और उठ करके सब गाय मतलब दोहन करे बर जाए, गाय दोहे बर जाओ। तो 9 लाख गैया ला एक दिन तो दोहना मुश्किल हो जाए। एक गाय के 8 पारी लगे तो एक गाय के अब 9 लाख पारी नहीं लगे। एक गाय के एक दिन पारी लगे, ओकर बाद वो पारी नहीं लगे। 9 लाख गैया है।
और दूध दही माखन मिश्री कदे खोए नंद बाबा के घर में। दूध दही के धार बुहागे लेना बांधीन पार, ऐसे कहावत है ना। तो देखो कतेक दूध दही माखन मिश्री होए ओकर घर में। नंद बाबा और यशोदा मैया उसको खा नहीं पाती, सबको मथुरा में ले जा करके नंद बाबा बेच देते। आज भगवान गोपाल आए हैं। गोपाल क्यों आए हैं? वही दूध दही माखन मिश्री को खाने के लिए आए हैं और दूध दही माखन मिश्री को बांटने के लिए आए हैं। देखो जी, अपने उत्पादन में रोक लगाने के लिए भगवान वहां पहुंचे। घर में जब कोई चीज होए ना तो पहले उसको खाओ, जी भर गया तो पड़ोसी को बांटना चाहिए। और वहां देखो भगवान के सब प्यारे सखा सब गरीब थे, ग्वाल बाल, तन सुखा मन सुखा, छदामी मधु मंगल बिलो मंगल, सब भगवान के प्यारे सखा गरीब थे। और उन्हीं को माखन मिश्री खिलाने के लिए भगवान पहुंचे हैं। कहां? गोकुल। तो मैंने कहा आपसे, गोकुल का मतलब ये शरीर हमारा गोकुल है, मन हमारा मथुरा है। शरीर रूपी ये गोकुल में भगवान को बैठाओ, हृदय में बैठाओगे भगवान को तो ये हृदय क्या बन जाएंगे? वृंदावन। ये शरीर को वृंदावन बना लो। मन हमारा मथुरा है। आज भगवान मथुरा से निकल के आ गए, गोकुल में निवास कर रहे हैं। और आज छठी वाला कार्यक्रम बस अब एक दिन बचे। नंद बाबा जब गए मथुरा तो कंस के दरबार में गए। महाराज आओ नंद जी आओ। कैसे आना हुआ? नंद जी ने कहा, महाराज मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। कंस ने कहा, पुत्र इस उम्र में? ये तो असंभव बात है। 60 वर्ष की अवस्था में नंद जी आपके घर में बेटा का जन्म हुआ है? कहे हाँ महाराज। कंस मन ही मन सोचने लगा, कहीं हो न हो वही मेरा काल होगा। क्योंकि योग माया बता के गई है। क्या बता के गई हैं? अरे कंस मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाला तो गोकुल में पैदा ले लिया। तो ये नंद बाबा के घर में जो बालक जन्मे हैं, हो सकता है वही मेरा काल होगा। तब तो छठी वाला कार्यक्रम में जाना जरूरी है। अब तो जाना ही पड़ेगा। कंस ने कहा, नंद जी हम जरूर आएंगे, चलो। नंद जी है न्योता दे के आगे और गोकुल में आके पूरा गली गली गांव में पूरा सब ल बताई, जा जाके सब ल सूचना करीस कि मेरे घर में भैया छठी का कार्यक्रम है, कल सब लोग आमंत्रित हो और मेरे घर में आओ। अब कंस के रात भर नींद नहीं पड़ी। काबा नंद जी के आंगन में जो बालक जन्मे हैं वही मेरा काल है। बस नंद के घर में ही मेरा काल है। रात भर वाला नींद नहीं है। बिहनिया उठीस पूतना भलेस पूतना। हाँ भैया आओ तो इधर आओ। पूतना आ गई। जी भैया जाओ, कहे नंद जी के घर में निमंत्रण मिला है, छठी वाला कार्यक्रम है और उसका जो बेटा हुआ है ना वो हमारा काल है, उसको मार के आना। पूतना
खत्म करके आना। जी भैया, पूतना तैयार हो गए, वो बालक ला मारे बर जाओ। अब देखो पूतना कौन है, मैं आपला कथा में बताएं। पूतना राजा बलि के बेटी रत्नमाला है। आज वो पूतना बन के आई है। अब भगवान को वो दूध पिलाने के लिए नहीं बल्कि जहर पिलाने के लिए जा रही है। पूतना सज धज के सज संवर के स्तन में जहर को मिला करके चली है। वेद पुराणों में कहा गया है प्यारे सज्जनों, जब भी हम भगवान के पास जाएं तो कैसे जाएं? सज संवर के जाएं। सजने संवरने का क्या मतलब? बने बने नवा नवा साड़ी पहन के, बने बने कपड़ा पहन के, ऐसा नहीं। सजने संवरने का मतलब मन को सजा के जाओ, मन को शुद्ध करके जाओ। जब भी हम मंदिर में जाएं तो मन हमारा पवित्र हो, सत्संग में जाएं तो मन हमारा पवित्र हो, क्योंकि पवित्र मन वाले को भगवान पसंद करते हैं और जिसका मन पवित्र नहीं है उसको भगवान पसंद नहीं करते। प्यारे सज्जनों, मन हमारा पवित्र होना चाहिए और ये शरीर में मन ही तो असली चीज है। मन अच्छा है तो सब अच्छा है, मन अच्छा है तो संसार अच्छा है, दृष्टि अच्छा है तो पूरा सृष्टि अच्छा है। पूतना सज सवर के तैयार हो गई। अब देखो एक बात और है, जेकर आखिरी आ जाते ना, ये दिनों का आखिरी होने वाला है और दिनों का शरीर के लाइट बढ़ जाते। मरने वाला आदमी के शरीर को देखना, ध्यान देना। आज वो अब तब मरने वाला है, आज वो चला जाएगा संसार से, तो शरीर में ऑटोमेटिक लाइट आई। तो वही बात ल तो गांव मन बोलते जी, आजे चल जिसका बेचारा आज बने दिखत रही। सो सुबह से मैं देखे हूं, आज वो बने दिखत रही, सब दिन ले बने आजे दिखी, लेकिन आजे चल दी। ये लाइट जलत है, ये लाइट है। जे दिन फ्यूज होते ना लाइट, वो दिनों का रोशनी बढ़ जाती। जे दिन लाइट खराब होने वाला रहते वो दिनों का रोशनी बढ़ जाती। और जहां रोशनी बढ़ गई तो समझ लेना अब ये फ्यूज होने वाला है। ऐसे ही ये मानव का शरीर है। आज वो पूतना जा रही है भगवान को मारने के लिए। प्यारे सज्जनों, भगवान तो भगवान है, ईश्वर को कोई मार नहीं सकते। ईश्वर स्वयं सबको मार सकते हैं, कोई ईश्वर को नहीं मार सकते। अब देखो कंस अघासुर बकासुर मन लगे है, छोटे बच्चे दिखे तो मारना। तो ये कहा अघासुर और बकासुर मन भगवान ला मारे सकी। अघासुर बकासुर बिना सुरमुर में मन मारे सकी, भगवान ला नहीं मार सकते। भगवान सबको मारने वाले हैं, सबको जीवित रखने वाले भगवान हैं। आज भगवान के उम्र 6 दिन के हो गए, तो 6 दिन मने छठी के कार्यक्रम। प्यारे सज्जनों, छठी वाला कार्यक्रम में गोकुल के सब नर और नारी मनाई भगवान ला पाए बर, भगवान ला देखे बर, भगवान ला झूला झुलाए बर सभी लोग आए। आइए हम सब लोग भी थोड़ा गुनगुना ले। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाने लगे हैं। जरा बंसी
बजाते मिलेंगे। हो चला चल के वृंदावन देखो, श्याम बन से बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बन से बजाते मिलेंगे। जरा चलते वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हो जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बन से बजाते मिलेंगे। श्याम बन से बजाते मिलेंगे। जय हो। झूला झूल है, झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वो झूला झूल रही होगी राधा रानी, वो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा रानी। झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वो झूला झूल रही होगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वो श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बन से बजाते मिलेंगे। वो श्याम बन से बजाते मिलेंगे। कभी यमुना के तीर गोपियों के संग, कभी यमुना के तीर गोपियों के संग। श्याम रास रचाते मिलेंगे। श्याम रास रचाते मिलेंगे। कभी यमुना के तीर गोपियों के संग, कभी यमुना के तीर गोपियों के संग। श्याम रास रचाते मिलेंगे। वो श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम गौरे चराते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, ओ जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बन से बजाते
गंगा के तीर मधुर हैं, कभी यमुना के तीर मधुबन में श्याम गौए चराते मिले, हो श्याम गौए चराते मिले। जरा चलके वृंदावन देखो, जरा चलके वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हो जरा गौए चराते मिलेंगे, हो श्याम गौए चराते मिलेंगे, श्याम गौए चराते मिलेंगे, श्याम गौए चराते मिलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण कन्हैया छह दिन के हो गए, छठी का कार्यक्रम है आए, सब गोकुलवासी आए हैं नंद बाबा के आंगन में, और नंद जी को सब बधाई दे रहे हैं। नंद जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका लाला हुआ है, बहुत सुंदर है आपका बेटा, आपके पुत्र के समान, तो आपके बेटे जैसे तो ये गोकुल में कोई भी नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। भले आपको भगवान ने देर से बेटा दिया है, पर आप अच्छा पुत्र पाए हैं। नंद बाबा पुत्र को पाकर के धन्य हो गए, सब लोग तो बधाई दे रहे हैं नंद बाबा को, पर अब देखो पोतना आ गई, पोतना आ गई, सज धज के जब दूर से देखती है यशोदा मैया आ रही है, पोतना आ रही है, तो पहले तो मन में आज तक मेरे घर में कभी पोतना नहीं आई और आज आ रही है। पहले तो मन में शंका भी हुआ और वो भीतर से डर भी रही है कि पोतना कैसे आ गई। नंद जी को बता रही है, नंद जी पोतना आ रही है। तो नंद जी ने कहा, मैं राजा कंस को निमंत्रण दे के आया था, हो सकता है कहीं उसको कहीं इधर उधर कहीं काम से जाना पड़ गया होगा, तो अपनी बहन पूतना को भेजे, कोई बात नहीं। तो भगवान पालने में झोल रहे थे और पालने में वो सो जाता। पूतना को देखना पसंद नहीं है भगवान। भगवान अपने आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान अपन आंखें को मूंद ली, पूतना नहीं देखना चाहता। क्यों भैया? पूतना को भगवान क्यों नहीं देख रहे? इसलिए कि पूतना भगवान के लिए जहर को लेके आई। ले कोई आदमी तोला जहर देवर रहा है तो तोला पता है, मालूम है, तो काते वाला देख। कोई आदमी संग तोर झगड़ा हो गए और झगड़ा के बाद वो तोर कराही तो देखा का बोला। आज पूतना को भगवान देखना पसंद नहीं करते, नहीं। दोनों
इसलिए कि मोही कपट छल छछना भावा, उतना का मन साफ नहीं है। मैंने कहा ना, बहुत मने पवित्र ना मने नहीं, जिसका मन ही पवित्र नहीं है वही तो मनुष्य का पवित्र नहीं है। आप पवित्र मन को लेकर के आई हैं, ऊपर से सज धज के आई हैं, पर मन उसका गंदा है। समझो, आप ऊपर से भले ही खराब दिखो, लेकिन अंदर आपका अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, विचार अच्छे हो, आपके शरीर में, आपके मन में कोई किसी के प्रति गंदगी ना हो, तब ये शरीर का मतलब है। ऊपर से तो चकाचक दिख रहे हो और अंदर में कपट भरा हुआ है, अंदर में कपट है, मैल है, अपवित्र भावना है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दम है और पाखंड है भीतरी में, तो ये शरीर का कोई मतलब नहीं है। वो उतना दम और पाखंड को लेकर के आई है भगवान के पास। भगवान के पास जब भी जाओ तो मन साफ हो, तब तो भगवान देखेंगे। और देखो, भगवान का देखना ही सार है। हम भगवान को देखें ये जरूरी नहीं है, भगवान को हम देखें ये जरूरी नहीं है, भगवान हमको देखे ये ज्यादा जरूरी है। देखो, एक बार सूरदास जी महाराज जा रहे थे वृंदावन, सुबह सुबह की बात है, दीनमान। देखो, सूरदास के दोनों आंख अंधा है और जा कहाँ रहे हैं वो? वृंदावन। क्यों जा रहे हैं? भगवान को देखने, दर्शन पाने। बहुत लोग उधर से आ रहे थे, सूरदास जी महाराज इधर से जा रहे थे और दीनमान वो कंडील जला के जावा था। दीनमान हाथ में कंडील बारे, बहुत लोग आ रहे थे, तो उसमें से एक आदमी उसको सूरदास जी महाराज को, सूरदास, अरे दीनमान हो गए भैया, तो कंडील बुझा ले। तो सूरदास महाराज बढ़िया जवाब दी सब, अरे कंडील मोर पर नहीं जलाए, मोर तो आँखी से नहीं है, ये कंडील तुम्हारा आँखी वाला मन पर जलाए होगी, तुम मोर ऊपर झपा झल जाओ। देखो, झपाते कौन है? आँखी वाला है ना। दुनिया में जब तक झपा है ना कोनो करते, आँखी वाला मन झपा है। सूरदास ने कोनो करा झपावत देखे हो? सूरदास जी जेकर आँखी नहीं है, वो इतना हिसाब से चलते कि बिल्कुल किनारे किनारे निकल जाते पांडव का। सूरदास कभी कहीं पर टकराते हैं, ना गाड़ी मोटर में टकराए, ना बिजली खंभा में ठोकाए, ना करो कर चौरम गिरे, सीधा निकल जाते और ठोका देते। कहूं कौन है? आँखी वाला झपाक। तो दीठन आँखी दे भगवान तो बने के चलना नहीं, राग से ठोका। सूरदास जी महाराज किसी कंडील कुहर मन पर पारे हो भैया, मोर पर तो ते कहा जाता सूरदास, तो कहते वृंदावन जाओ तो भगवान के दर्शन के लिए, तो आप की हिंदे का दर्शन करवे तो आँखी नहीं है। सूरदास फिर जवाब दी, मोर आँखी नहीं है तो नहीं है, जिला देखे पर जात होते कर तो आँखी है। अरे भाई, मोर आँखी नहीं है का हो, जिला में देखे पर जात होकर आँखी है कि नहीं? वो तो मोल देखी ना, बस वही मोल देखे, मैं भले मत देखे सब।
ये सार है। प्यारे सजनों, आज पूतना भगवान ला पाना चाहती है। यशोदा मैया की यशोदा तो बेटा लाल न हो पाए बना, तो यशोदा की सती अगी वो नींद हपड़ी सी पालना झुलत जलत नींद हपड़, थोड़ा सो के उठी तो हम लाल के पवा हो। नहीं नहीं, क्या मोला जल्दी जा, ओला लान मोला पवा। यशोदा कथे का जल्दी है? नहीं नहीं मोला जल्दी है। कई आदमी भारी जल्दी रहते है ना। राम नाम सत्य है कि कैसे अर्थी लेके जावत रहा, तो एक जन बगल से निकलत रहा मोटरसाइकिल, और बिकट जोर से हार न देवत रहा। तो एक आदमी पूछी, सर रोकना भाई अर्थी जावत है? और कहते नहीं मोला ज्यादा जरूरी है। तो अर्थी रोको, रोको भैया, एला निकला दो, एला ज्यादा जरूरी है। ये साइड वाले ला ज्यादा जरूरी, एकल ले जरूरी है, एला पहली जाना। साय से निकल गए और जाके बिजली खंभा में राम नाम सत्य, ये देख ऐसने था। जल्दी नहीं करना चाहिए आदमी, धीरे चलो, धीरे चलोगे सुरक्षित रहोगे। जल्दी चलोगे कहीं पर गिर जाओगे। रोड में देखो सरकार के द्वारा कितना खर्चा हो रहे थे, सरकार कितना खर्चा कर रहे थे अमर वन के लिए। जगह जगह बोर्ड, जगह जगह ऐसे पोस्टर टांगे रहे थे। क्या लिखा रहे थे उनमें? आगे खतरनाक मोड़ है, गाड़ी धीरे चलाए। आगे अंधा मोड़ है, गाड़ी धीरे चलाए। आगे स्कूल है, गति और उधर पर गाड़ी धीरे कर ले। फिर भी आदमी गिर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। जल्दी मत करो, आराम से चलो। जीवन बड़ा अमूल्य है, जीवन बड़ा अमूल्य है। रेल के फाटक मिले कोनो करा तो रुक जाओ। एक आदमी कहते कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, रेलवे फाटक क्या कहा थे? कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, रेल ऐसा दबा कर निकल गए। अब अगर घर में गिन तो कुर्सी मारे रहा है, फोटो पर माला पहने रहा है, गुलाल लगा रहा है, एक ठन दीपक जलत रहा है। तो आदमी सुन रहा है, बोला कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। तो मिले वर्गे रहते थे, फर्क पड़ता है भाई साहब, आप कुर्सी में बैठे, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। देखो आप कहां थे और कहां आ गए। प्यारे सजनों, आज वो पोतना भगवान ने जहर पिलाए वर्गे है, तो जहर नहीं पीते भगवान। भगवान तो दूध दही माखन मिश्री को खाते हैं। पोतना यशोदा मैया जिद करी, लान न हो तो लेकर पाए वो रहा हूं। यशोदा मैया लान सुते बालक लान के गोद में डाल दी। भगवान नेत्र बंद कर रखे, नेत्र बंद करके एक एक कारण देखो, भगवान के दृष्टि पड़ते और हम लोग आशीर्वाद मिले। भगवान वो लोग देखना नहीं चाहते बिल्कुल। अरे मैं तोला का देखो, ते मोर पर जहर लाने जहर। प्यारे सजनों, भगवान तो ऐसे हैं, प्रेम चाहिए। प्रेम से तुम जहर भी दोगे ना तो पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीराबाई का जहर का प्याला भगवान ने पी लिया। आज वो जहर धर के बिना बताए, मीराबाई बताई इसके नहीं है, दूध है कन्हैया, दूध पी ले। तो मीराबाई के जहर के प्याला भगवान स्वीकार कर ली
अब ये दुश्मनी के जहर दुर्योधन के मीवा त्यागे साग विदुर खाए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 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 दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। दुर्योधन के मेवा त्यागे। सात विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और क्या भगवान ने जोठे बेर सबरी के खाए। झूठे बेर सबरी के खाए। जोठे बेर सबरी के खाए। झूठे बेर सबरी के खाए। बहुविधि करे बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। जय हो। और क्या किया भगवान ने? प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। 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 भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रेम प्रेम। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। प्रेम प्रेम क्या चीज है? तो भगवान के अंदर है सब। भगवान प्रेमा सागर है। जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा को, भागवत महापुराण के अंतर्गत, तो इसका नाम क्या है? भागवत महापुराण के दूसरा नाम क्या है? प्रेम सागर। यही तो प्रेम सागर है। हम सब लोग प्रेम सागर में गोता लगा रहे हैं। भागवत महापुराण क्या है? प्रेम सागर है, जिसमें सब स्नान कर रहे हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। देखो, भगवान कृष्ण कन्हैया एक दिन जब बड़े हुए तो विदुर काका के घर गए और भगवान ने जोर जोर से कहा है, विदुर काका, ओ विदुर काका, जोर से भूख लगी है, अरे कुछ खाने के लिए है तो दे दो। तब तो विदुर काका ने कहा, ओ कन्हैया आओ आओ। ओकर आंगन में चूल्हा में रखे रहा है मिट्टी के बर्तन, और में भाजी साग पकत रहा है। का बनत है? भाजी साग। तो विदुर काका ने कहा, मैं आ रहा हूं, बाड़ी धार चल। होती ले केला लान होगी के चल, केला फरे रहा होकर बारी में, केला बर चले गए। तो केला के आते तक भगवान कृष्ण कन्हैया मिट्टी के बर्तन में भाजी बनत रहा थे, ढक्कन ला खोल लीस और भाजी साग ला खाना चालू कर दीस। जब केला धर के इस विदुर काका, तो भगवान से कहा, कन्हैया ते काला खाधरस, कन्हैया भाजी वाजी खाधरस, छोड़े ये ले केला। तो केला लब छील के खवावा थे, छील के काला खवावा थे, केला के छिलकल खवावा थे, और सार चीज ला फेंका था, और छिलका ला खवावा थे भगवान। विदुर जी भगवान ला देख के इतना बेहोश हो गए कि बोला होश नहीं है, बोला शुद्ध नहीं है कि मैं काला खवावा था। अब भगवानों देखो, केला के छिलकल खाते आराम से, ये नहीं कहा थे कि ते मोला छिलका खवावा था और सार चीज ला फेंका था। सबो छिलकल खा, एक दर्जन केला जेकर छिलकल सब भगवान कृष्ण कन्हैया खा गए। अब भगवान के विदुर का पेट भरे, बस बस हो गए। तो कन्हैया एक आदमी औ आवे, हाँ औ आओ, वो छिलका चला खा चले गए। जब यदि देखी इस कचरा फेंक दे के, तो सबो सार चीज हम मारे रहा और छिलका गायब। विदुर काका तो रो पड़े, ओहो कन्हैया जतका बेर ते केला खाए मन नहीं बताए, सबो छिलकल में खवा पड़े हो और ते छिलकल खा देस, अपराध ला क्षमा करवे कन्हैया। विदुर काका रोज, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। प्रेम से यदि कोई भाजी साग खिलाते हैं ना, तो उसमें बड़ा मिठास होता है। और यदि कोई अभिमान के साथ, घमंड के साथ, मैं भाजी पाला नहीं खवाऊं, मैं तौर पर गोभी लाने, तो वो अभिमान वाला गोभी, घमंड वाला गोभी साग है। असली सार चीज तो वही है भाजी, गरीब के भाजी, भाजी जिसमें मिठास है।
मीठे बेर सबरी के खाए, बहु विधि करे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी माता भगवान के इंतजार करे, के दिन इंतजार करी भगवान के, एक दिन 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 60 वर्ष तक सबरी माता भगवान के इंतजार करे। राम ही रास्ता माही रोज रस्तल बहारे साफ करे, कोई कांटा खूटी मत गड़े। राम के इंतजार में सबरी माता 60 वर्ष 42। और एक दिन राम आए के तैयारी करी, रोज सबरी माता इंतजार करे भगवान। आज सबरी माता के झोपड़ी के ऊपर कौवा बैठ गई, तो जब कौवा बैठी तो सबरी माता कहते आज राम आए, काबर कौवा बैठे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। अरे आए नहीं सांवरे, लगाए कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे, लगाए कहाँ देर रे। दोने में रख के मैंने चुन चुन के बेर रे। सबरी भगवान मर बोइला चक चक के रखे रहा, मीठा बोइल। अरे आए नहीं सांवरे, लगाए कहाँ देर रे। दोने में रख के मैंने चक चक के बेर रे। होगा मन मगन मेरे राम जब खाएंगे। अरे वो सबरी के प्रेम तो देखो, सबरी के प्रेम तो देखो भगवान के प्रति। वो जूठा बोइला रखे रहा, जूठा बोइला पान के दोना बना। आज मेरे राम आएंगे, और आएंगे तो ये बेर मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। भगवान आए तो सबरी माता भगवान को बेर खिला। कौन सा बेर? जूठा वाला। भगवान ला जूठा से मतलब नहीं, ओला तो कर प्रेम से मतलब है। ना भगवान भाजी खाए और ना भगवान बोर खाए। क्या खाते हैं? प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम के बस अर्जुन हा के हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या कहते हैं? ठाकुर जी। ये कौन है? ठाकुर जी है। लेकिन ये ठाकुर जी अपन ठकुराइल भूल गए कबीर, जब अर्जुन के रथ में बैठी था, रथ के सारथी बन गए भगवान, और पीछे अर्जुन को बैठा है। तो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके हो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को चाहिए प्रेम। जितना प्रेम करोगे, प्रेम करोगे, प्रेम में तुम डूब जाओ। प्यारे सजनों, जब प्रेम में तुम डूब जाओगे ना, तब तुमको भगवान का दर्शन होगा। ऐसे दर्शन होने वाला नहीं है। प्रेम में तुम डूब जाओ। जैसे मीराबाई प्रेम में पागल हो गए, भगवान के प्रेम में पागल हो मीराबाई। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा, एक मीरा, दोनों में अंतर क्या है? एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी।
तो प्यारे सज्जनों, प्रेम में डूबना होता है। डूब जाओ, प्रेम में डूब जाओ। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। जय हो। जय हो। मेरा दिल आपका घर हुआ मेरे प्यारे। 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 आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। ओ मेरे प्यारे आते जाते रहा कीजिए मेरे प्यारे, आते जाते रहा कीजिए। जय हो। जय हो।
चलते चलते मेरे प्यारे थक गया दुनिया में चलते चलते मेरे प्यारे थक गया दुनिया में चलते चलते मेरे प्यारे वृंदावन बुला लीजिए मेरे प्यारे वृंदावन बुला लीजिए ओ मेरे प्यारे वृंदावन बुला लीजिए 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पोतना जहर पिलावर भगवान कृष्ण कन्हैया ला जगावत है, जाग न रे बेटा, जाग न रे बेटा। नहीं जागे भगवान, अरे तो जागते हैं भगवान, तो जाग ही रहे हैं, वो तो जाग रहे हैं, सोए थोड़ी हैं भगवान। पर देखो पोतना बार बार जगा रही है, जागो जागो, माने आंखिल खोल मोला देख। भगवान की तेज जहर पिला बरास ना, चल तोर कत्ता हिम्मत है मुल जहर पिला के न पिला, यार मैं तोला नहीं देख, भगवान देखबे नहीं करीस। आप पोतना अब जहर पिलाए के प्रयास करीस, भगवान पोतना के गलल पकड़ीस। अरे पोतना ते काबर आस, पोतना क्यों आई? मरने के लिए। मैं काल हूं और काल में तेज हवा बरा है, तो न पता है मैं काल हो खा आते मोर करा मरे बर नहीं आते तो तोर मौत नहीं होती। आगे से मने तोर अभी आखिरी। पोतना गलल पकड़ी भगवान, दबाना चालू करी गलल, जब तक भाई भगवान धीरे 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 ऐसे जोर से दबाई भगवान कृष्ण कन्हैया ऊपर गला। पोतना हाय हाय कही के प्राण ला त्याग दी, सब देवता गण फूल के वर्षा कर। बोलो बाल मुकुट भगवान की जय। नान कुन लइका पोतना मार दी। प्यारे सजनों, पोतना मर गई, पहाड़ के समान शरीर उसका। गोकुल के सब यादव लोग आए, देखे, अरे अतेक बड़े सब शरीर पोतना के, और हवा करे रही। जब बेर पोतना मरी तब बेर जोर से हुआ तूफान। भगवान हवा गरे में डारा पत्ता में छुप के रहा। खोजीन कृष्ण कन्हैया मिल गए, यशोदा मैया दौड़ा तेज, भगवान कृष्ण कन्हैया लो पालिस और पाके अपन घर डहर ले गए। मरे हुए पूतना को सब लोग और मार। देखो पूतना मर गई तेला औ मारी, कौन मान? गोकुल के सब ग्वाल बाल लाठी डंडा से औ मारी। और बाद गांव के एक जन सियान हिस, देखो भाई ये जलाना जरूरी है, नहीं जलावो तो छोटे से चूहा मर जाते, तेकर बदबू तो पूरा घर में मर जाते। अवेला कोनो कर छोड़ दो तो गांव में तो हैजा फैल जाई, जलाओ इसको जलाओ। तब बोला पोतना ला जलाएगी। पोतना जब जलाइस तो पोतना के शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध है, चंदन के समान सुगंध। क्यों? भगवान उसको स्पर्श किए थे ना, इसलिए ये भी भगवान की एक लीला। बोलो लीलाचारी भगवान की जय। यशोदा मैया भगवान ला ले गए घर भीतर, ले केवल नहाई पोतना छुए कि केवल स्नान करे। काम स्नान करे भगवान ला गौमूत्र और गोबर से। काम स्नान करा दी भगवान ला गौमूत्र और गोबर। गोबर ला शरीर में लगा लगा के
भगवान अवल पंच गव्य पिलाई गौमूत्र गोबर दूध दही घी शक्कर सब डाल के पंच गव्य बना के ओकर मुंह में डाली भगवान सबले पहले भगवान पोतनाल मारी 6 दिन के छठी और 6 दिन के लड़का भगवान कृष्ण कन्हैया पोतनाल खत्म कर दी। चारों तरफ फैल के बात पोतनाल मार डरी कंस जब सुनिस ना तो ज्यादा भयभीत हो गए। पोतनाल मार डरिस माने वही मोर काल है। अब देखो 10 दिन के होइस ना भगवान तो कर नामकरण हुई। 10 दिन की अवस्था में भगवान का नामकरण हुआ और नामकरण में गर्ग मुनि आए। गर्गाचार्य मथुरा के पंडित गर्गाचार्य आए नामकरण करने के लिए भगवान। यशोदा मैया की महाराज कौन में बैठ गए बता तो कथे गाय को ठम बैठा। देखो कथा को सब लोग ध्यान से सुनो। माताएं जन के ध्यानो मटका मटकी डहारे होती जन देखो बोले टंगाए रहन दो कथा में ध्यान दो। तब कथा का मतलब है भगवान कृष्ण कन्हैया के नाम धरे वर कौन है गर्ग मुनि। वो कहाँ पंडित मथुरा के और कौन में नामकरण हो भगवान के यशोदा मैया के घर में गाय कोठम हो। घर में गृहस्थी में सबसे पवित्र स्थान होता है गौशाला। गौशाला से पवित्र स्थान घर में और कुछ नहीं है। तो गौशाला में बैठा के यशोदा मैया जल्दी जल्दी में रोहिणी माता के बेटल पाए आगे और रोहिणी माता यशोदा के बेटल पाए आगे। दोनों जन लइकल बदल डरी। गर्ग मुनि ने कहा यशोदा जे लइकल ते पा हते है रोहिणी माता के लइका। हाँ और तोर लइकल रोहिणी पा है। हाँ ते जोन पा हसना वही लइका के नाम पहली हो। बताओ महाराज। तो देखो गर्गाचार्य नामकरण करी रोहिणी माता के बेटा के पहली नाम धरे। इसको सब लोग कहेंगे बलराम। बोलो बलराम भैया की जय जयकार के फिर जय जोर से बोले बोलो बलराम भैया की जय। हाँ ऐसे आओ कहा कि एला कोई संकर्षण घलो कही का कही संकर्षण। बोलो संकर्षण महाराज की जय। आओ एक नाम बता थे यशोदा मैया एक नाम हो है का नाम एला कोई हलधर कही का कही हलधर। बोलो हलधर भैया की जय। हलधर बने भाई गांव में घलो काकरो नाम रखे हलधर। हलधर का मतलब क्या होता है? हल मने बोलेंगे आप लोग। हल का मतलब क्या होता है? जोर से बोलो। नांगर और कुछ होते नांगरे भर होते और कुछ होते। हल का मतलब नांगर और कुछ नहीं हो। हल का मतलब होता है समाधान। हल मने समाधान। सब समस्या के समाधान बलराम जी कर रहे। एक सतियों का नाम हलधर। बोलो हलधर भैया की। अब भगवान के नाम धरे तो भगवान के तो एक ठन नाम नहीं होकर तो 1000 है ना। 1000
भगवान के कितने नाम याद रखना। हरि के 1000 नाम हैं। हरि 1000 हाथ वाला है और हरि के नाम कितने 1000। तो मैं 2-4 नाम बताइस गर्गनी। सुनो यशोदा, इसको कोई कहेंगे नंद नंदन, कोई कहेंगे यशोदा नंदन, कोई कहेंगे बांके बिहारी, कोई नटवर गिरधारी, कोई रास रचैया, कोई धेनु चरैया, कोई बंसी बजैया, कोई मनमोहन, कोई मदन मोहन, कोई बंसीधर, कोई कान्हा, कोई कन्हैया। कितने सारे नाम भगवान के। यशोदा कहती है हम तो अपन बेटा ला कन्हैया कह के पुकारबो। महाराज अब बड़ा का नाम बतावे ना तो हम भूला जाओ। हम अपन बेटा कन्हैया कबो तो यशोदा मैया भगवान ला कन्हैया कह के पुकारे, ओ कन्हैया क्या है मैया। भगवान दौड़त आ जाए। गर्ग मुनि भोजन इत्यादि करके जावत है। तो भोजन करके जब गीस यशोदा मैया दक्षिणा दी, अब भगवान से विदा लेके चले गए। मंद मंद नमस्कार है भगवान। प्यारे सज्जनों, आज भगवान 1 महीना खो गए। 1 महीना, अब 1 महीना खोइस न भगवान। तो यशोदा मैया जिद करत चंद्रमा को खिलौना के रूप में लाओ। यशोदा मैया आंगन में निकाले और आंगन में निकाल के वो खिलाए और खिलावत खिलावत चंद्रमा दिखा दे, देखो बेटा वो है चंदा, चंदा मामा, चंदा मामा आज भी बोलते हैं। अरे भाई माँ अपन बच्चल खिलावत खिलावत कही देते नहीं, वो है चंदा मामा। भगवान की चंदा मामा। तो यशोदा मैया वो चंदा मामा को मेरे पास बुलाओ, बुलाओ। बोला कैसे बुलाऊं बेटा, बोला मैं कैसे बुलाऊं। अरे चंदा तो ऊपर में है। कहते नहीं, बोला ते मोर पर बुला, ओकर संग में खेलो। भगवान हट करत है। मैं कल बताया ना भागवत में 3 हट के बारे में बताया कि बाल हट, स्त्री हट, राजहट। ये बाल हट चालू हो गए भगवान के। चंदल खिलौना के रूप में ला। भगवान यशोदा मैया को तंग कर रहे हैं। हट पकड़े नंदलाल मैयारी मोहे चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला प्यारी मोही चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला प्यारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। मैयारी मोहे चंदाला दे। मैयारी मोहे चंदाला दे। जय हो।
मात यशोदा बोली मैया कैसे चंदा लाओ। मात यशोदा बोली कैसे चंदा लाओ। मात यशोदा बोली बेटा रो मत मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते। हाय कैसी लाल भई है अखियाँ रोते रोते। 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 हटे पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हटे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। अरे चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला। अरे चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। अरे चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। अरे चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हटे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। हटे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। जय हो। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर। ओ चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर। ओ चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आओ। फिर भी तो ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तो ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तो ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तो ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हटे पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हटे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। अरे चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। अरे चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। अरे चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। हटे पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हटे पकड़े नंद लाला मैया रे मोहे चंदा ला दे। मैयारी मोहे चंदा ला दे। मैया रे मोहे चंदा ला दे। मैयारी मोहे चंदा ला दे। मैया रे मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे मेरे लिए। यशोदा मैया वो चंदा को ला दे। यशोदा मैया कहते कैसे चंदन लानो बेटा। भगवान चंद्रमा को देखने के लिए और चंद्रमा के साथ खेलने के लिए हट करते हैं। कौन सा चंद्रमा है वो जी? देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भादो महीना के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, जे चंद्रमाल भगवान देखा थे वो चंद्रमाला हमला नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। कौन सा दिन के चंद्रमाला? जौन दिन भगवान गणेश ला रखन ना, वो दिन के चंद्रमाला नहीं देखना चाहिए। भूल के मत देखना। यदि भूले से दिख जाए तो क्या करें? छठवें दिवस की भागवत महापुराण की कथा में समयंतक मणि की कथा आती है, उस कथा को श्रवण कर लेना चाहिए। देखो उस दिन की चंद्रमा को कोई देखते हैं ना, तो उसके ऊपर दो इल्जाम लगते हैं। कौन कौन सा? एक चोरी के इल्जाम, दूसरा हत्या के आरोप।
भगवान के ऊपर लगे, कृष्ण कन्हैया के ऊपर 2 आरोप लगे। वो चंद्रमाल देखी तेकर से 2 ठन इल्जाम ओकर ऊपर लगी। काका एक समयंतक मणि के माला के चोरी के इल्जाम, दूसरा प्रसेनजीत के हत्या के आरोप। तो प्यारे सज्जनों, भगवान और चंदल देखी, अब वो मानिए। अब देखो यशोदा मैया भगवान ने रोज दूध दही माखन मिश्री खिलाए, आज थोड़ा देरी कर दी तो भगवान काला खावा थे। थोड़ा देरी हो गया ना, ज्यादा देरी नहीं, थोड़ा देरी, तब भगवान खावत काला है, माटी खाओ। आज भगवान के उम्र हो गए 3 महीना, और 3 महीना के जब हुई भगवान ना, तो मड़ियाना चालू कर दी। 3 महीना के लड़का होते कटकबड़, लेकिन वो भगवान है भैया, इसलिए घुटने के बल चल रहे हैं। और मड़ियात निकल गया अपन घर के दुआरी में। प्यारे सज्जनों, भागवत कथा जिसको हम सुन रहे हैं ना, ये कथा गांव की कथा है, गांव की कथा है, भागवत महापुराण की कथा, और जिसको हम गांव में सुन रहे हैं, इसका बड़ा ही महत्व है। गांव माने गोकुल, गोकुल एक गांव था। आज भले वो शहर में परिवर्तित हो गए, लेकिन गोकुल एक टन गांव में रही गांव। तो भागवत महापुराण की कथा का है, गांव के कथा। भगवान मैं आप लगे हो ना, कल के प्रसंग में जब भी आते हैं भगवान तो शहर में, पर जाते कहाँ है वो? गांव के तरफ। भगवान के आना तो मथुरा महिष, जब आई तो मथुरा महिष, लेकिन लीला करे पर कहाँ गए भगवान? गोकुल। तो गोकुल है गांव रही। कैसे गांव? गोकुल के आदमी मन के नाम का रहीस? पुरुष मन के नाम रहीस तन सुखा मन सुखा छदामी मधुमंगल, और गोपी मन के नाम का रहीस राधा, ललिता, विशाखा, रंगबेनी, चित्रगंधा, चंद्रावली, मोहिनी। ये ऐसे नाम गांव में रही। कौन गांव में? गोकुल में जी हम भगवान के। देखो भैया, गांव के आदमी मन हा नाम कुछ भी रख ले, और सब नाम है चलता गांव में। लेकिन शहर वाले जब नाम रखते हैं ना, तो गांव जैसे नाम नहीं रखते। शहर के मन थोड़ा दूसरा टाइप के नाम रखते, और गांव का मन बड़ा भोला भाला होता। पहली तो नाम धरे बर घलो महाराज करनी जाए, और इसने अपन नाम रख ले, घुरवा नाम रख दे, है कि नहीं? घुरवा कोई नाम है, लेकिन गांव में रख दे। कचरा नाम रख दे, कचरा कोई नाम है, लेकिन गांव पर रख दे घुरवा, कचरा। चमरू, घासिया, नाम सुने हो गांव में? ऐसने नाम गांव में रखे। ता गोकुल है गांव रही। एक वहां ललिता, विशाखा, रंगबेनी, चित्रगंधा, मोहिनी, चंद्रावली, ऐसने नाम। और पुरुष वर्ग मन के नाम का है तन सुखा मन सुखा छदामी मधुमंगल बिलो मंगल। ले वहां भगवान खेला थे औखात।
आज भगवान मड़ियात मड़ियात निकल के मिट्टी खावा। भगवान मिट्टी नहीं खाते, आज वो मिट्टी खाने का बहाना कर रहे हैं। मिट्टी खाना तो बहाना था, असल में भगवान को ये बताना जरूरी है यशोदा मैया को कि यशोदा मैया मैं तोर सगे बेटा नो, इतना प्रेम मत करे कर मोर से, मैं तोर सग बेटा नो। प्यारे सजनों, जन्म देने वाली माँ देवकी और पालन पोषण करने वाली माँ यशोदा, आज भगवान हाँ माटी लखाए के बहाना करिस। एक जन गोपी दौड़त है यशोदा मैया की हिस, यशोदा का हो गयो ललिता का हो गयो, तो लइकल दूध दही माखन मिश्री खवाए कि नहीं खवाए यशोदा? तो कथे काबर, वो तो चौरा के माटी खावा। गांव में एक ठन रिवाज चले जाते, आदमी जब घर बनाते ना तो बैठे पर चौरा बनाते सामने में, देखे हो ना? शहर के लोग घर में बैठने के लिए चौरा नहीं बनवाते, वहां जगह की कमी रहते। और यहाँ तो अतेक बड़े चौरा बना रहते, अतेक बड़े चौरा की वो आधा बस्ती बैठ जाती। देखो पीछे चौरा में कतेक जन बैठे, हाथ दे वो मन एक नियामत है अपन चौरा में बैठे सुना और बड़ चौरा है। तो भगवान अपने घर में मड़ियात मड़ियात निकलिस और चौरा मिट्टी ला उखाड़ के खा दी। बोला देख डरिस ललिता सखी आके यशोदा शिकायत करिस, यशोदा तोर बेटा हा माटी खावत, माटी नहीं खाए ना, वही केवल लीला करत है लीला। यशोदा मैया रस्सी पकड़ के निकली, रस्सी। अरे कन्हैया ते रोज रोज उपद्रव मचावत, आज मैं थोड़ा देरी कहा करे ते माटी खावा था। एक टन हाथ में छड़ी और एक हाथ में रस्सी। यशोदा मैया के उम्र 60 साल के हो गए, कितना 60 वर्ष की थी, और भारी शरीर वाली, काबर शरीर है ओकर, और जतका दूध दही रंग रंग के होए लेवना तेला खाओ, लोग लेकर रहा नहीं, खा के पले रहे। अब भगवान आगे और दूध दही खाए। यशोदा मैया भारी शरीर वाली भगवान कृष्ण कन्हैया ला दौड़ावा थे, और वो मड़ियात मड़ियात इतना तेज गति से दौड़ा थे कि यशोदा वो पकड़ नहीं पावा। यशोदा थक गए, और थके के बाद खड़े हो, पसीना पसीना हो। यशोदा मैया अपन साड़ी ला निकाल ली से एक छोर लो, रारे कन्हैया ते कबेले नहीं पकड़ा ते एक दिन पकड़ में आवे, एक समय ते पकड़ में आवे, ऐसे धोखा था। भगवान जान डरी से थक गए, चुपचाप बैठ गए। यशोदा मैया गीस और जाते साथ ओकर कान ला पकड़ी, पकड़े गए फिर चोर कन्हाई। जब छुप छुप के मिट्टी खाई, कोई गोपी आई शिकायत लाई, कान्हा को डांटे यशोदा माई। पकड़े गए फिर चोर कन्हाई। देखो दुनिया के मालिक भगवान, भगवान कौन है? दुनिया के मालिक। और कान कौन धरे? यशोदा मैया। दुनिया के मालिक के कान पकड़े है ओकर मां यशोदा। कोई आदमी के कान ला कोई कोई पकड़ सकते का जी? कोई नहीं। अरे भाई मान लो कलेक्टर साहब है तो अगर कान ला कोई पकड़ सकते? कलेक्टर साहब ऐसे कोई कान ला पकड़ सकते होगा? वो कलेक्टर साहब के कान ला कौन पकड़ सकते? कौन पकड़ सकते? ओकर मां
कलेक्टर के कान लोकर माँ पकड़ सकते ओला माला अधिकार है। क्यों क्यों रे, छुट्टी में भी नहीं आता है। कलेक्टर के कान लोकर माँ पकड़ सकते और दूसरा नहीं पकड़ सकता। और मान लो बाई पकड़ी ना, कभी बाई है ओकर पत्नी है तो भले ओकर कालर पकड़ दी, वो अलग बात, भले ओकर कालर पकड़ दी, लेकिन कान लो पकड़ सकते तो ओकर माँ। आज दुनिया के मालिक भगवान जेकर कान ले यशोदा पकड़े हैं और यशोदा पकड़ के कहा थे क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है आज? भगवान ने कहा माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई है माँ। तो फिर क्या खाया है? तूने मिट्टी नहीं खाई है तो क्या खाया है? मुंह खोल। यशोदा मैया कह रही है ऊपर ले, बोल लला मुख खोल लला, इत उत तो मत डोल लला। अरे तेरी मुट्ठी में है क्या, जरा हाथ तो दिखा, और नहीं तो मैं तेरी करूंगी पिटाई। माँ यशोदा कहा थे भगवान ला ते का खाया तेल मोहल खोल के देखा, और नहीं तो मैं तोर पिटाई करूं। पिटाई भगवान ला पिटाई करूंगा। तो भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई है माँ। तो क्या खाया है बेटा? मोहल खोल दी भगवान, और जब मुंह खोले तो सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह के अंदर यशोदा क्या देखती है? तल है, वितल है, अतल है, सुतल है, रसातल है, तलातल है, महातल है, पाताल है, धरती है, आकाश है, चंद्रमा है, सूर्य है, सारे देवता है। भगवान के मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड। यशोदा मैया छड़ी फेंकीस और रस्सी लोई को फेंक दी। भगवान कृष्ण कन्हैया अपन हृदय से लगा ली। बेटा ते मोर असली बेटा नोहस, ते तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिला में बेटा के रूप में पाया। आज के बाद ना मैं तोर कान धरो, ना मैं तोला छड़ी दिखाऊं, ना मैं रस्सी में बांधे प्रयास करो, सब भूल गए। यशोदा मैया भगवान लपा के घर ढाल ले गए और घर में लेके अपन गोद में बिठा के उला माखन मिश्री खिलावत। भगवान मंद मंद मुस्कुराए। एक दिन के बाद फिर एक कनी देरी हो गए, दो दही माखन मिश्री खवाए भगवान ला। ओतकीज बेर ये धरती मैया भगवान ला कहिस कन्हैया ते अकेला अकेला खातस कन्हैया मोला नहीं खवास। तो ये धरती कौन है? भगवान के पटरानी। धरती भगवान के पटरानी। तो भगवान की सच्चा आजे खवात हो। और जब का मटका मटकी मारे रहा ओला भगवान हा लाते लात मारी और लात में मार के सब लोग मटका मटके तोड़ गए। जब का दूध दही सब आंगन में बिखर गए। ये धरती मैया खुश हो गए और भगवान ला धन्यवाद करें। भगवान ला धन्यवाद हो कन्हैया तोला बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोर जी भर गए दूध दही और माखन मिश्री से। तोर तो जी भर गए, लेकिन जे काम ला करी ते कर लिए। तो अब यशोदा मैया भड़क के फिर यशोदा मैया रस्सी धर के फिर आगे। ओ दिन के बाद ला भुला गए, नहीं मारो नहीं मारो कत्का की और सब ला भुला गए। ठीक है, यशोदा मैया रस्सी धर के आगे। ए कन्हैया आज मैं तोला बांधो रे कन्हैया, ते बहुत उपद्रव मचावा था। भगवान ला पकड़ यशोदा मैया और भगवान के कमर ला बांधा था। कामे बांधा थे रस्सी में। रस्सी बहुत लंबा रही, लेकिन भगवान ला जब बांधना चालू करी यशोदा मैया तो रस्सी 2 अंगुल छोटे पड़ गए। रस्सी 2 अंगुल छोटे पड़ गए, गठान नहीं परत रस्सी।
अब देखो ये 2 अंगुल क्या है? ये रस्सी के जो 2 अंगुल छोटे पड़े थे वो क्या चीज? भागवत महापुराण में गुण के बारे में बताए गए हैं। गुण कितने गुण होते हैं? 3। कौन कौन सा गुण? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं। यशोदा मैया बांधा थे कौन से गुण में बांधा थे? तमोगुण। वो सब बांधा था। यशोदा मैया गुस्से में बांध रही है इसलिए वो तमोगुण है। तो भगवान को बांधना है तो तमोगुण की रस्सी में भगवान नहीं बंध सकते। भगवान को बांधने के लिए सतोगुण चाहिए, भगवान को बांधने के लिए रजोगुण चाहिए। देखो गुण माने रस्सी, और रस्सी बांधा थे 3 प्रकार के गुण। अब वो गलत रस्सी के उपयोग कर से 2 अंगुल छोटे। यशोदा मैया दूसरा रस्सी लानी, दूसरा रस्सी फिर जोड़ी तो रस्सी की लंबाई बढ़ गई। अब बांधी तो फिर छोटे हो गए। तीसरा रस्सी लानी तो वो छोटे पड़ गए। रस्सी की लंबाई बढ़ गए लेकिन भगवान बांधी तो छोटे हो गए। पूरा घर भर के रस्सी सिरा गई, पूरा पारा भर के रस्सी मांग के लानी भगवान ला बांधे बर। पूरा पारा भर के रस्सी खत्म लेकिन भगवान ला बांधे नहीं सके। अब कहा करे? रस्सी बनाना जरूरी है। अपन जत का पुराना साड़ी रहना लंबा लंबा फाड़ फाड़ के चिर के जोड़ के बांधा था। भगवान नहीं बांधी, नहीं बंधाई तो भगवान कतका लंबा रस्सी और डरी से, लेकिन भगवान ला बांधे नहीं सके। तब भगवान के सामने यशोदा मैया रोवत, काबर नहीं बंधास रे लाला, मोर सब काम बुता पड़े है बेटा, अते हम बंधावत नहीं आस, तोला बांधते हो तो हमने काम न करते हो। यशोदा मैया रोइस, और रोइस तो दोनों आंख से आंसू के धारा निकली। और वही असुर धारा का है, एक रजोगुण है और एक सतोगुण है। अब भगवान बंधा तो दाम मने बंधन, उदर मने पेट। कते करल बांधी पेट करल, इसलिए भगवान के नाम हो गए दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। भगवान कृष्ण के नाम का हो गए दामोदर। और लंबोदर का कर नाम है भगवान गणेश। और कृष्ण भगवान के नाम लंबोदर। भगवान बंधा गए। अब भगवान ला कहाँ बांधी? यशोदा मैया ओकर आंगन में आंवला के झाड़, आंवला जेमे 2 ठन खांदा रहा है। आंवला के झाड़ के 2 खांदा। ये आंवला के झाड़ हकाए कुबेर के बेटा मान नल कुबर और मणिग्रीव नाम रही। कुबेर के बेटा ये मन एक बार गंगा स्नान करे वर्गिन, और गंगा स्नान करे वर्गिन तो शराब पी रहा, और नहावत कैसे रहा? बिना वस्त्र। नारद जी मिल गए। नारद जी मिली तो कि सरे तुमन कुबेर के बेटा हो रहे, तुमन ला जरा भी ज्ञान नहीं है। गंगा में स्नान करत हो निर्वस्त्र होके, गंगा में स्नान करत हो बेटा निर्वस्त्र होके। गंगा के अंदर वरुण देवता होते। देखो वेद पुराणों में कहा गया है, कभी भी नदी में तालाब में स्नान करें तो वस्त्र धारण करके करें, क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता होते हैं। ये मन नहीं मानी। नारद जी के कहना ला मानवे नहीं। तब नारद जी दोनों झलसरा, अरे जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। वृक्ष बन गए, और वृक्ष बनी तब रोई ने मन। अब हमारे मन के उद्धार कैसे हुई? तब नारद जी के ही द्वापर युग में यशोदा मैया के आंगन में आंवला के वृक्ष बन के रहना। वही दोनों आंवला के वृक्ष बन के है। आंवला अपने अपने घर में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए?
आंवला के झाड़ में विष्णु जी स्वयं विराजते हैं, इसलिए आंवला के झाड़ अपन आंगन में जरूर लगाना चाहिए। आंवला के झाड़ में नल कुंवर और मणिग्रीव है, अब वही आंवला के झाड़ में भगवान बांध दी। यशोदा मैया काम काज में बुला गए, जब काम काज में बुलाई तो भगवान ही ऐसे झटका लगे, जड़ सहित उखड़ गया आंवला के झाड़। वहां से 2 जन पुरुष निकली, भगवान ला 5 परिक्रमा करी, सब भगवान के लोग चले गए। सभी देवता फूलों की वर्षा। भगवान कृष्ण कन्हैया अब बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? अब भगवान की उम्र हो गए 5 वर्ष। 5 वर्ष के हो गए। गोपियां भगवान के पास आती भगवान को देखने के लिए, और सभी गोपियां चाहती थी कि मेरे घर कन्हैया आए और मेरा बनाया हुआ माखन मिश्री खाए। तो सभी गोपियां भगवान के सामने आ जाती हैं। राधा, ललिता, विशाखा, रंगबेनी, चित्रगंधा इत्यादि। मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। 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 जाने न दूंगी, तुझे आने 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 न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। राधे जय हो। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। 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 माखन खिलाऊंगी, मैं मिश्री 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 खिलाऊंगी। साथ में दूंगी रबड़िया, साथ में दूंगी रबड़िया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ, मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। जय हो। जय हो।
आओगे तो नैनों में बसाऊंगी, मेरे घर आओगे तो नैनों में बसाऊंगी, मेरे घर आओगे तो नैनों में बसाऊंगी, मेरे घर आओगे तो नैनों में बसाऊंगी, नैनों में बसाऊंगी मैं हृदय बसाऊंगी, नैनों में बसाऊंगी मैं दिल में बसाऊंगी, नैनों में बसाऊंगी मैं मन में बसाऊंगी, नैनों में बसाऊंगी दिल में बसाऊंगी। और क्या दूंगी? बाजन को दूंगी बंसुरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना समरिया, तुझे जाने न दूंगी। सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ मेरे घर आना समरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना तो चोरी चोरी आना, मेरे घर आना तो चोरी चोरी आना, मेरे घर आना श्याम चोरी चोरी आना, मेरे घर आना श्याम चोरी चोरी आना, चोरी चोरी 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 आना श्याम चोरी चोरी आना। लागे न किसी की नजरिया, लागे न किसी की नजरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ मेरे घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। ओ मेरे घर आना संवरिया, तुझे जाने न दूंगी। 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 बोलो माखन छोरे जय गोपी मन भगवान ने खुद बनाए, मोर घर पर आवे कन्हैया तोला में माखन मिश्री खिलाऊं। देखो हर गोपियां चाहती थी भगवान को अपने घर में माखन मिश्री खिलाने के लिए। प्यारे सज्जनों, गोपियां कौन थी? सब ऋषि मुनि मन भगवान के प्रेम लपाए और गोपी बन के आए। और मन असली गोपी थोड़े जी, भगवान के प्रेम लपाए और सब गोपी बन बन के आए। देखो आ गोपी बने तेकर से थी वो मन चाहते हैं कि कन्हैया मोर घर आती, मोर बनाए हुए माखन मिश्री लखाती। आज भगवान एक ठन लीला करे बरऊ जावत है। कहाँ जावत है? वो जमुना के तीर में। जमुना मैया एक दिन भगवान ला पुकारी जोर से, कन्हैया जे दिन ते गए वही दिन मुलाकात हुई। छोटे रहे मैं तोर संग बैठे नहीं सके, तोर संग में गोठिया नहीं सके, तोर संग अपन सुख दुख ला बांटे नहीं सके। कन्हैया एक आध दिन तो आते बैठे वर मोर करा। भगवान की आहू आज भगवान हाँ तन सुखा मन सुखा ला सब एकत्रित कर ली और अपन संगवारी मन सब सकेल के कहा कि चलो जी आज यमुना के निकट जाएंगे। क्यों जाएंगे? अरे गेंद खेलना है। गेंद, ये गेंद, गेंद को यमुना के नजदीक जाकर के खेलेंगे। गेंद आओ तो का संगवारी मन कौन कौन है? तन सुखा मन सुखा छदामी
मधुमंगल, बिलो मंगल और बलराम भैया आपका जन्म के गेंद खेले बर गिर और गेंद का करे भारी जिद्दी श्री दामा हर बात में जिद करे काकरो बात ल माने नहीं ओकरे गेंद ल भगवान की तोर गेंद लान अच्छा वाला है ओइल खेलबो। गेंद खेलना तो एक बहाना था, असल में भगवान क्यों जा रहे हैं जमुना के नजदीक? एक तो जमुना से मुलाकात करने, एक दूसरा काम जमुना के अंदर कालिया सर्प रहा है, अब वो कालिया सर्प जमुना से बाहर निकलवाना है। दो काम भगवान जब भी लीला करते ना तो एक के ठन काम नहीं करे, ओ अगर लीला में कई ठन बात छुपे रहते। भगवान अपन संवारी मलधरी सब चल दी जमुना तीर और जमुना तीर में जाके नहीं श्री दामल की चलो गेंद में मोड़ डाल गेंद मने आज के लिए कमन गेंद का लागत है, आज के लिए कमन गेंद का मतलब क्या होता है? बॉल। कौन सा बॉल? क्रिकेट वाला। तो क्रिकेट वाला बॉल को तो हाथ से नहीं खेलते, उसको तो बल्ला से मारते हैं। गेंद का मतलब हाथ में खेलने वाला गेंद। अब वो हाथ में खेलने वाला गेंद अब देखे पर नहीं। पहली मड़ई जानना, मड़ई गुरुजी मड़ई में छोटे छोटे मिले बोला वो समय का कहान पहली भाषा है। बोला का कहान ये दत्केज बढ़ रहा है। बोला पहली बोले ओ का। अब वो मड़ई में नहीं आया। अब गेंद जो आते ना वो क्रिकेट में खेले जाते, तब वही वाला गेंद जिला जमीन में पटके से ऊपर के तरफ उछल वो गेंद खेले पर भगवान है अपन संवारी संग गीत। और जैसे भगवान के हाथ में इस गेंद धरी भगवान और जान बोझ के जमुना में फेंक श्री दामा भड़क के कन्हैया भय कन्हैया ते जान बोझ के गेंद ल फेंके स्नान हो। भगवान चाहते रहा कि ये जीत करे और मैं कूदूं और तो जानबूझ के फेंके। ये जानबूझ के मैं फेंकूं तब जीत करी और जीत करी मैंने जाऊं कूदूं। भगवान कहते दूसरा गेंद ले नहीं, मोला दूसरा नहीं चाहिए, मोला वही गेंद चाहिए। ले भाई लाना तो कि कहे इससे छलांग लगाई थी भगवान जमुना में कूद गए। जब भगवान जमुना में कूदी ये गोपाल बन घबरा गए और गोपाल बन घबरा के किस कन्हैया ते वापिस आ जा, हमला गेंद नहीं चाहिए। तब हमला ते चाहिए, ते आप वापिस आ, ते जल्दी आ और नहीं आवे तो हमला नंद बाबा यशोदा मैया हमला मार डाल। कन्हैया तुम जल्दी आ जाओ। भगवान जमुना में कूदी सौ तैरते हुए आगे बढ़ी तो वहां नागराज सोए रहा है और नागिन जागत रहा है। तो नागिन मन देखी ना तो भगवान लगे कौन दिशा से आयो रे बालक, का तुम्हारो नाम है, कौन तुम्हारो माता पिता और कौन तुम्हारो ग्राम है। भगवान हाँ जवाब देवर देरी नहीं करी। भगवान गलो जवाब दी पूरब दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, नंद यशोदा माता पिता और गोकुल हमारो ग्राम है। अब बोलो नागराज से जाकर भगवान हरदौड़ी भगवान गलो संभल गए। भगवान संभल के अगर पुंज ल पकड़ी
नागराज के पुंछ लब पकड़ के भगवान इतना घुमाई, जोरदार घुमाई भगवान होला नागराज। और नागराज ला घुमाते हुए किस अब एक घाव पटके के देरी है, और जैसे पटकू ना ततोर राम नाम नहीं कृष्ण नाम सत्य हो जाए। नागराज समझ ये साधारण बालक नो है, ये तो ईश्वर है। हे प्रभु मोला छोड़ दे, मोला मत मार प्रभु, जमीन में पटक मां मैं तो मर जाऊं। भगवान होला छोड़ी और छोड़ के ना ऐसा जंप लगाई सोकर फन के ऊपर खड़े हो भगवान, और फन के ऊपर खड़े होके बांसुरी बजाओ। भगवान के बांसुरी लसे देवता मन सुनी, और देवता मन सुन के भगवान के ऊपर फूल के वर्षा करी। सब देवता मन भगवान के जय जयकार करी। बोलो नाग नथैया भगवान की जय, कालिया मर्दन भगवान की जय। नाग को नाथने वाले, कालिया मर्दन करने वाले भगवान आज नागराज ला बता दी। नागराज कथे कन्हैया अब मैं जमुना में नहीं रहा हूं, लेकिन बाहर रहो ना तो गरुड़ जी के भय है। भगवान के मोर चरण के चिन्ह पड़ गए तोर शरीर में, तोर माथ में मोर चरण के चिन्ह पड़ गए। अब तो लग गरुड़ जी अपन मित्र समझिए, ये पक्का प्रमाण है। गरुड़ जी, गरुड़ के भोजन सांप, लेकिन जे सांप में खड़ाव के चिन्ह नजर आते ना, ओला गरुड़ जी छोड़ दे। तो भगवान खड़ो नहीं पहने, भगवान के चरण के चिन्ह। भगवान हाँ संकल्प करे जब तक मैं गोकुल वृंदावन में रहूं तब तक चरण में चरण पादुका नहीं पहनी। और कहानी पहनो के है सिलाए वाले कपड़े नहीं, कपड़ा नहीं पहनो। कोई कपड़ा ना मैं दर्जी के पास सिला के नहीं पहनो। देखो भगवान के त्याग, राम जी के कपड़ा दर्जी मन सिले, लेकिन कृष्ण भगवान के कपड़ा दर्जी मन नहीं सिले। भगवान ऐसे बस एक धोती पहनते और ऊपर से पीताम्बर ओढ़ लेते। तो बिना सिलाए वाला कपड़ा पहने और चरण में अपन चरण पादुका धारण नहीं करी, और सिर में जब तक मैं रहूंगा मोर पंख लगा के रहूंगा। तो ये तीन संकल्प भगवान कृष्ण के थे वहां पर। कब तक रहे भगवान गोकुल और वृंदावन में? 11 वर्ष और 56 दिन लगातार रहे। कुल मिलाकर के धरती में कब तक रहे भगवान? 125 वर्ष लगातार ये धरती में रहे, और उसमें से 11 वर्ष और 56 दिन वो गोकुल में रहे। भगवान कालिया मर्दन करके जब निकली यमुना के बने करे यहाँ ते कालिया मर्दन करे, ये कालिया सांप निकल गए, ये अपन जहर ला रोज मोर ऊपर छोड़े, और जेकर से मोर काला पड़ गया। जमुना के रंग कैसे है? जमुना के रंग ओकर नाम का है जमुना। अब देखो जमुना माने जामुन, जामुन खाए नहीं, चिड़ैया जामुन के कलर देखे हो, बस वैसने रंग के जमुना रही। जमुना का रंग है जामुन रंग के रही, तेकर से ओकर नाम जमुना, और ओकर रंग जामुन कलर के रही। एकदम काली थी जमुना, इसलिए ओकर दूसरा नाम कालिंदी। जमुना के दो ठन, एक नाम जमुना और दूसरा नाम कालिंदी। तो कालिंदी की भगवान ला कन्हैया मैं नीचे काली हो कन्हैया, हाँ मोर रंग एकदम करिया है। तब
मान लो मोर शादी नहीं होई कन्हैया तब कैसे होई? तो कथे दुनिया को शादी नहीं करी ना तो फिकर मत करबे, मैं तोर से शादी करता हूं। भगवान जमुनल की जमुना ते अपन रंग के ऊपर मत जावे, फिकर मत करबे, दुनिया तोर से विवाह नहीं करी ना तब मैं तोर से विवाह करूं। ये वादा करके भगवान चले और संगवारी मन देखी आगे आगे कन्हैया आगे ए दे श्री दामा ए ले तोर गेंद, श्री दामा लो कर गेंद ल दे दी। ये लीला है भगवान, तेरी लीला तो तू ही जाने। ओ काबर गिरीश, भगवान काबर गिरीश जमुना में गेंद लाने पर नहीं, वो जमुना से मिले पर एक काम, दूसरा काम कालिया सर्प वहां से बाहर निकाले हुए, ये दूसरा काम, ये महत्वपूर्ण काम। वो गेंद लाना तो एक बहाना था। तो बात बात में भगवान लीला करते हैं। अब भगवान के रंग करियागे, भगवान के रंग देख करियागे कि बलराम भैया चिढ़ावत है। बलराम भैया कैसे चिढ़ावत है? अरे गोरे नंद यशोदा गोरी तुम तन श्याम शरीर। गोरे नंद यशोदा गोरी तुम तन श्याम शरीर। बलराम भैया कृष्ण कन्हैया चिढ़ावा थे तो रंग कैसे कैसे करिया है कन्हैया ते कैसे नीचट करिया हो गए सर? तोर माता पिता मन तो बने हैं ते कैसे करिया हो गए? बलराम जी का कहा है गोरे नंद यशोदा गोरी तुम तन श्याम शरीर। तो भगवान कहते मैं करिया होते मैं तोला क्या करना है? नहीं मोला कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं सोचता कि नहीं यार तोर माता पिता मन तो बने हैं फिर ते कैसे करिया हस? तो भगवान रोवत रोवत किस यशोदा मैया, यशोदा मैया कर जाके किस माँ ये माँ का मोला ना बड़े भैया चिढ़ाते हो का कहते बेटा गोरे नंद यशोदा गौरी तुम तन श्याम शरीर तोर दाई दादा बने ते कैसे करिया हो गए? कथे मोला तते बता यशोदा मैया मैं कैसे करिया हो गया? तो यशोदा मैया कहते हाँ बेटा कभी कभी मुँह सोचतो रहे, हमन तो बने हन हमर लड़का कैसे बिलवा हो गए कि मुँह सोचतो। भगवान कहते ले महतारी शंका हो धलिस तो देखो के मोर जन्म कब हो से यशोदा? तोर जन्म अब वो का जानी जन्म दे रही तब जानती सो यशोदा जन्म दे है। यशोदा कहते बेटा मोला इसे लाखे तोर जन्म ना रात को हो है काबर में बिहनिया देखे तो ला तोर जन्म रात को हो है। अच्छा तो ये बता मां वो रात अंधियारी रात कहते अंजोरी रात? यशोदा कहते अंधियारी रात बेटा भारी अंधियारी रात, भारी बिजली चमकत रही गड़ 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 बिजली चम जम 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 बिजली चमके गड़ 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 बादल गरजे रज 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 पानी गिरे बेटा अंधियारी रात। अंधियारी रात में ते पैदा हो रही। भगवान कहते ते मोला कपड़ा लत्ता नहीं पहना हो सबे अंधियार है शरीर में छटक के रात भर में एकरे से मैं करी आ गया यशोदा। एक जन गोपी आ गई और गोपी कथे कि कन्हैया काबर करिया है मैं बताऊं? ले तो बता। तो वो गोपी का कहते तर्क देवत है। देखो गोपी कन्हैया काबर करिया है ते करो तर्क दे। निस्दिन बरसत नैन हमारा सदा रहत पावक ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे कंचुक पग सोखत नहीं कब हो और बीच बहत बनारे अंजन फिर न रहत अखियन में कर कपोल भय तारे निस्दिन बरसत नैन।
हमारे। इसका मतलब क्या होता है? निस दिन बरसत नैन हमारे, हमर आंखी के आंसू हर रोज कन्हैया के लिए गिरत रहते। निस दिन हमर नेत्र के आंसू हा कन्हैया वर गिरते। निस दिन बरसत नैन हमारे, औ अंजन फिर न रहत अखियन में, अंजन मने काजल। हम अपन अपन आँखी में लगाथन काजल, और काजल हा हमर आंसू में धोआ जाते। हमर रोथन ना तो काजल हा बना हमर आंसू में धुल जाते। अच्छा, हमर आँखी के अंदर भगवान कृष्ण कन्हैया हमन रात दिन बसाए हैं। हमर आँखी में कृष्ण बसे हैं, और एक से आँखी के काजल में वो सना सना के करिया पड़ गई। देखो गोपी के तर्क में क्या भाव है। आंख में कन्हैया बसे है, और आंख में लगा था काजल, वही हमारा आंख के काजल में वो सना सना के करिया पड़। एक जन गोप वालैस ओ कहते कन्हैया काबर काला तेल हमें बताओ। ले तो बता। तो वो का तर्क देवत, हमर हृदय में रात दिन काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष दम और पाखंड भरे, और ओला कन्हैया पंडार खींचते। हमर हृदय के काला पन्ना अपन तरफ खींचते, तो हमर हृदय के काम क्रोध में वो काला पर भैया भगवान काले ही हैं। एक संत कहते हैं भगवान का कोई रंग नहीं है। सचमुच में कोई रंग नहीं है। भगवान ना गोरा है और ना काला है। भगवान तो भगवान है। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि भगवान की सुंदरता से तो संसार में कोई सुंदर नहीं है। ये फूल किसने बनाया? भगवान ने। फूल देखा तो ना? ये देखो मैं फूल पहने हूं बहुत अगन। एक टन फूल के रंग है पिवरा, एक टन के है ऑरेंज। ये है तो दोनों गेंदा फूल। ये में पिवरा कलर डाले और ये में ऑरेंज। एल बनाए कौन है? भगवान बना है। ऐसने आदमी बनाए प्रयास करिए ना, नहीं बना सकते। जब ये ला इतना सुंदर बना है, तब वो बनाने वाला के बारे में सोचो, वो कितना सुंदर हुई। अरे ये फूल ला इतना सुंदर बना है, तो बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर हुई। कल्पना करो, बहुत सुंदर भगवान है। प्यारे सज्जनों, अब भगवान ने कहा चलो। एक दिन गोपियां जमुना में स्नान करने गई, और गोपियां जब जमुना में
ये कृष्ण राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूटे। हरिओम हरिओम हरिओम। आगे आगे राम चले, पाछे में लखन भाई, मांझ मंझोलन सिया चले तो चित्रकूट भर जाई। अरे 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 भाई रे, अर्गा टूटे बरगा टूटे, पूरी गाय लछाने रे, वृंदावन ले बकुल कन्हैया निकले भूत मसान भागे रे। बंसी वाले मोहना चाहिए, बंसी लिए बजाइए, तेरे बंसी में मढ़रे की गड़बड़ नहीं सुहाइए। तन पवित्र है तीर्थ में और धन पवित्र है दाने, मन पवित्र सत्संग में तो सबके जीव के होए कल्याण। जन्म लिए और गोकुल में पगुधारे, चरण छुए बर गंगा जी उमगे, वासुदेव खबर आए।
कुंज में की भंवर करे गुंजारे, दुल्हन प्यारी राधिका की दुल्हा नंद कुमारे। चलो सखी वह जाइबो की एक हो गए भुलाए। चलो सखी जहाँ जाइबो की यहाँ बखे बिसराजे, गोरस बेचत हरी मिले की एक पंथ दुई काजे। राधा तू बड़ी भागली की कठिन तपस्या की न, तीन लोग तारण तरण को अपने बस कर लीने। काहे के सजना लगाए, काहे के तो रखीला खूंटी है, काहे के तार लगाए। और चमड़ा के सजाना लगाए, अरे नामे के तो रखीला खूंटी है, श्वासे के तार लगाए। भैया गुरु वशिष्ठ पंडित समज्ञानी और शोध के लगन धराए, सीता हरण मरण दशरथ को राम को वन भेजवाए। के 9 लख गैया, नंद बाबा के 9 लख गैया, अभी महाराज बताइए है, नंद बाबा के 9 लख गैया और गलिया में दूध दुहाए, जाके राजा कंस ल कही दे बेड़िया नंद के गाए।
अकिला भुवन पति की लीन मनु जाओ तारे। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूटे, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूटे। चंद्रलोक में चंदा नाचे और सूर्य नाचे आकाशे, बीना लेके नारद नाचे और शिव नाचे कैलाशे। गंगा बड़े गोदावरी जय बोलो अखन छोर की जय, बोलो नंद किशोर की जय। भगवान कृष्ण इसी तरह से दूध दही माखन मिश्री को चोरी करके खाते थे। प्यारे सज्जनों, आज बड़ा ही सुंदर यहाँ पर आप सब लोगों ने झांकी का दर्शन किया है और अब प्रसाद सबको मिलेगा। अपने अपने स्थान में बैठ जावें। हमारे बीच बहुत सारे अभी मटकी सजाओ प्रतियोगिता में मटकी आए हैं और उसका निर्णय होने वाला है। कृपया आप सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठ करके आनंद लेंगे। चलिए सभी माताएं बहनें सब लोग अपने अपने स्थान में बैठ करके आनंद लेंगे। और मैं चाहूंगा शैलेंद्र भैया आप थोड़ा यहाँ आएंगे और कितना मटकी है उसको आप थोड़ा हिसाब लगाएंगे और कौन कौन कितना कितना इनाम बोले हैं वो सब इनाम को आप संग्रह कर लो, पहले इकट्ठा कर लो। उसके बाद और आज हमारे निर्णायक होंगे बाहर से जो आए हैं अतिथि, उनमें से होगा और गुरुजी नाम बताएंगे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो इस मटकी फोड़ प्रतियोगिता में मटकी सजाए हैं उनके लिए राशि की घोषणा किए हैं। आप लोगों से निवेदन है राशि यहाँ लाकर जमा कर देवें। अब सब लोग पहले सभी हमारे माताएं बहनें सब लोग अपने अपने स्थान में बैठ करके बढ़िया आनंद लेंगे और हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे तो मजा आएगा। देखो बढ़िया सुंदर सुंदर मटकी हमारे बीच आए हैं और उसका भी निर्णय होने वाला है। मटकी सजाओ प्रतियोगिता का अभी हमारे निर्णायक लोग निर्णय करेंगे और जिसका मटकी सबसे अच्छा होगा उसको 501 रुपया का इनाम। कृपया आप लोग पहले हल्ला गुल्ला बंद करेंगे। माताएं सामने आप चॉकलेट बांटना बंद करो। चॉकलेट अभी मत बांटो माता जी, उसको बाद में बांटेंगे। वो चॉकलेट का डब्बा ले आओ इधर, तो बाद में बांटेंगे प्रसाद। अभी बिल्कुल हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, बच्चे सब बैठ जाएं।
सभी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अभी बहुत आनंद आने वाला है। सभी बच्चे बैठ जाएं और सब लोग यथाविधि बैठिए सब लोग पहले, उसके बाद फिर शैलेंद्र या कुछ बोलेंगे और ध्यान से सुने आप लोग। हाँ, आज हमारे इस मटकी सजाओ प्रतियोगिता के निर्णायक होंगे। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय श्री दिनेंद्र द्विवेदी जी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला मोहतरा। जोरदार द्विवेदी जी के लिए ताली बजाएंगे। आज मटकी सजाओ प्रतियोगिता के निर्णायक होंगे आप, और दूसरे नंबर के हमारे निर्णायक होंगे श्री खेमूराम जी सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक प्राथमिक शाला रवेली। जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए भी। आप भी आएंगे। और तीसरे नंबर के हमारे निर्णायक होंगे श्री संतराम निर्मलकर, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक लोहरसी। होना चाहिए। ग्राम रजनगढ़ में ये मेरे ख्याल से पहला कार्यक्रम होगा भागवत के दरमियान, और ये बहुत सुंदर आयोजन आज गांव के, आज हमारी बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा बहुत सुंदर ये मटकी सजाओ प्रतियोगिता अभी होने वाला है। और उसका निर्णायक हमारे ये आदरणीय लोग कहेंगे श्री दिनेंद्र द्विवेदी जी, श्री हरीश तारक जी, और श्री संतराम निर्मलकर जी, और श्री खेमूराम सिन्हा जी। आप चारों एक होकर के नीचे उतर करके चारों के चारों आप निर्णय करेंगे, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मटकी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं मटकी में क्या होना चाहिए और कितना मात्रा में होना चाहिए। ऊपर से खाली निर्णय नहीं करेंगे, ऊपर से देख के निर्णय नहीं करेंगे आप लोग अंदर भी देखेंगे अंदर में क्या है और कितना मात्रा है, क्या होना चाहिए। ये मटकी सजाओ प्रतियोगिता है। तो जोरदार हमारे निर्णायकों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। चलिए अब शैलेंद्र भैया माइक संभालेंगे। देखो बहुत सुंदर सुंदर मटकी हमारे बीच भगवान कृष्ण के लिए। वो मटकी के अंदर दही है, दूध है, माखन मिश्री है, वो सब आपको प्रसाद के रूप में मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल बैठे रहिए। और बहुत सुंदर सुंदर मटकी है। कौन सा मटकी पहला आएगा, कौन सा मटकी दूसरा, कौन सा मटकी तीसरा, आप लोग देखते रहिए बढ़िया ध्यान से। और फिर निर्णय जब होगा तो बताएंगे, परिणाम की घोषणा करेंगे यहाँ से। कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा, कौन पांचवा, ये सब हमारे आदरणीय निर्णायकगण के ऊपर रहेंगे। भैया माइक में कुछ बोलेंगे।
श्री राधे, श्री राधे। हाँ, वो राधा कृष्ण भगवान की जय। जरा जोर से हाथ उठा के जोर से जय बोलेंगे सभी लोग। जोर वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हुई बात। और जितने भी हमारे निर्णायक गण हैं, सभी आदरणीयों से निवेदन कि आप लोग बिल्कुल अपना कार्य प्रारंभ कर दें। निर्णय के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाए और अपना कार्य प्रारंभ कर दें। वो राधा कृष्ण भगवान की जय। जब कभी भी जय बोला था ना, तो हाथ उठा के जोर से जयकारा बोले करो। ठीक, एक बार जोरदार और हो जाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे, राधे राधे। बहुत सुंदर। हमारे चारों के चारों निर्णायक बाहर के हैं और इसलिए बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। और चारों गुरुजी हैं। गुरुजी लोग जब जांच करते हैं तो सही जांच करते हैं, इसलिए तो चारों के चारों गुरुजी लोगों को यहाँ पर निर्णायक बनाए गए हैं। बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आ रहा है। अब देखो, पहला नंबर में काका रही तो धड़कन बढ़ गए। मोरा जही। चलो ठीक है भाई, जेकर आही बोला 501 रुपया मिली। दिल थाम के बैठो। एक नंबर 500, दूसरा नंबर 401, तीसरा नंबर 301, चौथा नंबर 201 51 और पांचवा नंबर 151। और बाकी के और जितने भी मटकी आए हैं सबको सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। कुछ न कुछ सबको मिलेगा। आप लोग जो मेहनत किए उसमें और जो खर्चा किए हैं उसका जरूर आपको पारितोषिक मिलेगा। आप चिंता नहीं करेंगे, सबको मिलेगा, कुछ न कुछ सबको मिलेगा। ऐसा व्यवस्था बना के रखे हैं। बहुत सुंदर हमारे यादव परिवार का यह आयोजन आज आप लोगों के द्वारा सफलता की ओर जोरदार ताली बजाएंगे यादव परिवार के लिए। चले बहुत सुंदर हमारे यादव गुरुजी। हाँ भैया हमारे वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं कि जतेक मठ की बाछी बोला सांत्वना पुरस्कार के रूप में अपन तरफ से 51 रुपया नगद राशि और एक श्रीफल। जोरदार ताली बजाओ वेद प्रकाश भैया के लिए। सबको मिलेंगे और जो नंबर में आएंगे उनको उतना ही पैसा जितना का घोषणा हुआ है कल। पहला नंबर 501, दूसरा नंबर 401, तीसरा नंबर 301, चौथा नंबर 251 और पांचवा नंबर 151। अच्छा, जब तक जन मटकी सजा के लाने नौकर मन पर एक बार ताली बजा जोरदार। ये जोरदार नौ है, आओ जोरदार, थोड़ा आओ जोरदार। मटकी सजाओ प्रतियोगिता के बाद भगवान की आरती होगी। फिर सबके लिए भंडारा में भोजन प्रसादी की व्यवस्था है।
और उसके बाद भोजन करेंगे, पुनः 3 बजे आएंगे। 3 बजे आएंगे तो बाकी कथा होगी। और एक जो रुक्मणी विवाह का प्रसंग आएगा, आज आपसे थोड़ा आधा घंटा समय ज्यादा लूंगा मैं। संध्याकालीन मेला में आप आधा घंटा मेरे से ज्यादा जुड़े रहेंगे, आज आधा घंटा ज्यादा। सम्मान करवा दो। आज यादव परिवार के इस पावन यज्ञ में आहुति डालने के लिए कुछ हमारे अतिथि देव आए हैं, उनका भी सम्मान होना है। भैया बोलेंगे माइक से, और जैसे माइक से नाम उच्चारण होगा तो आते जाएंगे और जल्दी जल्दी उनका यहाँ पर सम्मान होगा। बहुत सुंदर हमारे गुरुजी लोग निर्णय कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। जहां पर निर्णय हो रहा है वहां पर और बाकी लोग नहीं जाएंगे, बाकी लोग वहां से हट जाएं, उनको ही निर्णय करने देवे। 4 लोग पर्याप्त हैं, बाकी लोग वहां पर नहीं रहेंगे। ये अच्छा है कि वो अच्छा, ऐसे नहीं बोलेंगे। जो अच्छा है वो खुद बताएंगे चारों निर्णायक हमारे, क्योंकि चारों के चारों गुरुजी हैं, विद्वान हैं वो लोग, उनको सब समझ है। बहुत सुंदर आप सभी का यादव परिवार को सहयोग मिल रहा है। ऐसे महायज्ञ में आकर के आप सब लोग रोज रोज आहुति डाल रहे हैं, बहुत सुंदर। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, निर्णय हो गया, तो सबसे पहले जोरदार ताली बजाएंगे। कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा और कौन 5वां। बहुत जल्दी आपको परिणाम बता रहे हैं। सबसे पहले कौन 5वां स्थान में है उसको पहले बताएंगे। 1 नंबर में सबसे लास्ट में बताएंगे। 1 नंबर पर ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगे। 1 से 5 नहीं, 5 से 1 की तरफ जाएंगे। और जब निर्णय की घोषणा होगी तो रेखो भैया वहीं पर रहेंगे। आप कौन सा 5वां, कौन सा चौथा आप बताते जाएंगे, आप लोग रहेंगे। चलिए
बहुत जल्दी वो लिस्ट और कागज आने वाला है मेरे पास, फिर मैं यहां से घोषणा कर दूंगा। प्रगति पत्रक बना रहे हैं और प्रगति पत्रक में लिख रहे हैं नंबर। आइए, मेरे पास लिस्ट बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। हरिओम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। अच्छी बात। राधे राधे। और यादव परिवार बढ़ा लिया तो श्री राधे। श्री राधे। एक बार पुनः जयकारा हो जाए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। और यादव परिवार की ओर से हमारे आए हुए अतिथियों का सम्मान होना है। बहुत सुंदर पावन है इस गांव की धरती, पावन है इस गांव की धरती, इसकी माटी चंदन है। आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का यादव परिवार की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। आइएगा तो मैं वाचन करूं। उमेश सिंह यादव, आमदी दुर्ग। उमेश सिंह यादव, आमदी दुर्ग आइएगा। और हमारे परम श्रद्धेय भगवताचार्य महाराज जी से उनके कर कमल द्वारा व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करें। यह सम्मान, छोटा सा सम्मान यादव परिवार की ओर से वस्त्र भेंट। और इसी क्रम में नारायण निषाद कुरुद भिलाई, नारायण निषाद कुरुद भिलाई आइएगा। और यामू राम साहू कुरुद भिलाई, पवन साहू कुरुद भिलाई। और इसी क्रम में शिव शंकर ध्रुव साखरा। सभी क्रमवार आते जाएंगे। सभी अतिथियों का स्वागत होना है।
महाराज जी के कर कमल द्वारा यादव जी के द्वारा वस्त्र भेंट दिया जा रहा है। शिव शंकर ध्रुव साकरा रोहित सिन्हा तरमरा गुरुजी किसे करो बुला ले हैं? अच्छा अच्छा ठीक रोहित सिन्हा तरमरा आइएगा। और परमादरणीय खेमूराम जी सिन्हा अतरमरा। रोहित सिन्हा अतरमरा, खेमूराम सिन्हा अतरमरा, डॉक्टर सेवाराम साहू अतरमरा, रतन यादव रवेली। सभी आदरणीय जनों से मेरा निवेदन है कि आप लोग क्रमवार आते जाइएगा। बहुत सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सेवाराम साहू अतरमरा, रतन यादव रवेली। माधव यादव धुरसा। सभी आदरणीय जनों से मेरा निवेदन कि आप लोग शीघ्रता के साथ आइएगा और महाराज जी के कर कमल से वस्त्र भेंट। पलटूराम यादव कोलियारी, दयालु निर्मलकर अतरमरा। पलटूराम यादव कोलियारी और दयालु राम निर्मलकर अतरमरा। शीघ्रता कीजिएगा। और विष्णु निषाद अतरमरा। दयालु राम निर्मलकर अतरमरा। डॉक्टर कुंजी साहू धुरसा। विष्णु निषाद अतरमरा और दिनेंद्र द्विवेदी पांडुका। आइए सर। और गंगा प्रसाद तिवारी अतरमरा। आप सभी महानुभावों से निवेदन कि आप लोग आइएगा और छोटा सा सम्मान यादव परिवार की ओर से और यह भाव भरा सम्मान महाराज जी के कर कमल द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सभी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यादव परिवार का भाव भरा आमंत्रण आप लोगों ने स्वीकार किया। हम यादव परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। ऐसी आप सभी का सहयोग बना रहे और आते रहिएगा। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परम श्रद्धेय भगवताचार्य महाराज जी द्वारा उनके मधुर वाणी से आप सभी श्रवण पान कर रहे हैं। सभी तो होगी आरती होगी। वो उसका निर्णय पहले। अच्छा, निर्णायक बचा हुआ है। हाँ, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो बात रखी गई है कि मटका प्रतियोगिता और हमारे चारों निर्णायक जो गण है, महोदय गण है, वे लोग निर्णय कर रहे हैं। आ गया। अच्छा, जब तक एक भजन हो जाए आदेश। बोलो भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद गोपाल की जय। हरिओम श्री राधे। हरिओम श्री राधे।
बोलो भागवत महावरान की जय। और आदरणीय जनों का और कुछ नाम बाकी है, मैं वाचन करना चाहूँगा। रामेश्वरी यादव उर्ला दुर्ग, आइएगा। रामेश्वरी यादव उर्ला दुर्ग यादव परिवार की एक स्नेहिल एक वस्त्र भेंट और महाराज जी के कर कमल द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए रामेश्वरी यादव उर्ला दुर्ग, सरस्वती यादव उर्ला दुर्ग और शिवरात्रि यादव क्रुद भिलाई एवं मोहनी यादव डंगनिया पाटन और कुमारी यादव कोड़िया दुर्ग। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग शीघ्रता के साथ आइएगा और यादव परिवार का भाव भरा यह सम्मान महाराज जी के कर कमल द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए त्रिवेणी साहू कुरूद, रामेश्वरी यादव उर्ला दुर्ग, सरस्वती यादव उर्ला दुर्ग और त्रिवेणी साहू कुरूद भिलाई, शिवरात्रि यादव कुरूद भिलाई, मोहनी यादव डंगनिया पाटन और कुमारी यादव कोड़िया दुर्ग। आप सभी से निवेदन स्वागत की कड़ी यहीं पर विराम। एक बार जयकारा हो जाए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हाँ, हमारे बीच आदरणीय गुरु जी भी आए, गणपत साहू जी, उनका भी सम्मान हो गया है, होना है, मतलब उसमें नाम में छूट गया है। हाँ गुरु जी, श्री हाँ गणपत साहू जी, गुरु जी आप भी आए। गणपत साहू लोहर सिंह गुरुदेव आप भी आए हैं। गणपत साहू लोहर सिंह आइए गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव परिवार का भाव भरा आमंत्रण स्वीकार किया। यादव परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर जी चलिए। जय हो।
आइए, निर्णय होना बाकी है, थोड़ा सा भी चल रहा है उसमें कुछ। तो आइए अब आरती करते हैं। 1 जून आएंगे ना, तो वो निर्णय जो भी गुरुजी लोग बताएंगे उसका यहाँ पर घोषणा करेंगे। पहला दूसरा कौन आते हैं उसको 1 जून 3 बजे आएंगे तो कहेंगे, बताएंगे। आइए अब भगवान की आरती करेंगे। समस्त परिवार, यादव परिवार आरती सजा करके सामने आरती लेकर के खड़े हो जाएं और सब हमारे जितने भी यहाँ पर भक्त जन हैं, माताएं बहनें भाई बंधु, सब लोग आरती में सही। भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। सभी लोग ताली बजा करके जोर से जय हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। जय हो श्री राधे। सुख दुख में प्रभु सदा साथ हो, 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 अपने दास के नाथ आप हो, अपने दास के नाथ आप हो, ऐसी कृपा पे मैं बलि बलि जाऊं, ऐसे कृपा की मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती
जन प्रभु की महिमा गावे, जो जन प्रभु की महिमा गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। उस महिमा पे मैं बलि बलि जाऊं, उस महिमा के मैं बलि बलि जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम यानि यानि जवाबानि जन्मांतरकृतानि जा तानि दानि वसन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गोकुल धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, आज की आनंद की जय, पावन ग्राम रजन कटा की जय, यादव परिवार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नासु, अधर्म का नासु, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। चलिए सभी लोग आरती ले लेंगे। निर्णय आ चुका है और मैं घोषणा कर रहा हूं, आप लोग बैठ करके देखेंगे। थोड़ा सा अभी जो जा रहे हैं थोड़ा रुक जाइए, माताएं बहनें थोड़ा रुक करके आनंद लेंगे। बहुत जल्दी मैं बता रहा हूं, 7 नंबर तक इनाम की राशि है और मैं 7वें नंबर को आपको पहले बताऊं। आप सभी लोग बैठ जल्दी बैठ सुनो बेटा, सुनो, इधर बैठो, सब बैठो। 7वां नंबर से मैं प्रारंभ करता हूं और मैं चाहूंगा कोई एक आध वहां पर रहेंगे जो 7 नंबर को उठा करके दिखाएंगे। 7 नंबर में जो मटकी है जिसका स्थान 7वां नंबर पे आया है उसको उठा के दिखाएंगे। शैलेंद्र भैया जा रहे हैं और आप लोग ताली बजाएंगे। जल्दी 7वें नंबर वाला मटकी आप उठा के दिखा दो। सातवें नंबर का जो मटकी है उसको दिखाओ सबको। ये 7वां स्थान है। मैं यहां पर नाम उच्चारण कर रहा हूं। 7वें नंबर में कुमारी ललिता साहू को क्या है? कुमारी ललिता साहू, जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। ये जोरदार नहीं है, जोरदार ताली सबके हाथों में बजना चाहिए। जोरदार। कुमारी ललिता साहू,
वही है ना, तो ललिता साहू नहीं है वो, है वो तो कुमारी, कुमारी ललिता साहू है वो। अच्छा, उसकी मम्मी है, दादी है, दादी के लिए जोरदार ताली। तो मटकी ले दादी सजा है कि ललिता सजा है? सातवें नंबर में सातवें नंबर का इनाम 71 रुपए उनको मिलेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। अब छठवें नंबर के लिए मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं। कुमारी त्रिवेणी साहू। कौन है त्रिवेणी साहू? इनको मिलने वाला है छठवें नंबर का इनाम और 101 रुपया मिलेंगे इनको। त्रिवेणी साहू जहां कहीं भी हो, जल्दी से आकर के छठवें नंबर का मटकी त्रिवेणी साहू का है। कौन सा मटकी है? त्रिवेणी साहू। देखो, हाथ लगाओ आकर के और बताओ, दिखाओ सबको। जोरदार ताली बजाएंगे त्रिवेणी साहू के लिए। कुमारी त्रिवेणी साहू छठवें नंबर पे है। 101 रुपया नगद राशि उनको मिलना चाहिए। जल्दी। कौन है त्रिवेणी साहू? अज्ञात। ये है त्रिवेणी साहू। जोरदार ताली बजा दो। ये जो जा रही है त्रिवेणी साहू है। जोरदार ताली बजाओगे वहां तक पहुंचते तक। ताली आप बजाइए सभी लोग। त्रिवेणी साहू के लिए जोरदार ताली कृपया। देखो, बहुत सुंदर मटकी सजा के लाई है। उनको 101 रुपया अभी मिलने वाला है। अब चलते हैं 5वें नंबर के लिए। इनको मिलना चाहिए 151 और ये है 5वें नंबर में लक्ष्मी मानिकपुरी। लक्ष्मी मानिकपुरी के लिए जोरदार ताली। जोरदार 151 रुपया नगद राशि इनको दिया जाए। लक्ष्मी मानिकपुरी हमारे परीक्षित राजा के द्वारा नगद राशि दिलवा दो। गुरु जी आप दे दो। गुरु जी के हाथों। जोरदार लक्ष्मी साहू के लिए ताली। मानिकपुरी, लक्ष्मी मानिकपुरी। अब चलते हैं 4थे नंबर के लिए। 4थे नंबर में खुशबू साहू है। खुशबू साहू के लिए थोड़ा ताली बजाएं पहले। कौन है? खुशबू साहू। ये है खुशबू साहू। जोरदार ताली। थोड़ा ताली जोरदार बजाओ भाई। नहीं, इसमें तो आनंद नहीं है। और थोड़ा जोरदार। बहुत बढ़िया। खुशबू साहू 4थे नंबर पे। और तीसरे नंबर के लिए मैं उच्चारण कर दूं। 4थे नंबर की राशि है 201 रुपया। खुशबू साहू को 201 रुपया मिलना चाहिए परीक्षित राजा की तरफ से। और अब तीसरे नंबर के लिए इनाम की राशि है, तीसरे नंबर के लिए 351 रुपया है। और तीसरे नंबर पे है वेदांत साहू। वेदांत साहू। कौन है वेदांत साहू?
वो आ रहे हैं। वेदांत साहू जल्दी आ जाओ बेटा। ये है, इसके लिए जोरदार ताली। जोरदार भाई। वेदांत, वेदांत को सामने खड़े करा के दिखा दो। ये वेदांत है। वेदांत अगर मुड़ी मड़ा ऐसे 351 रुपया वेदांत को दिया जाए। जोरदार ताली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब दूसरा इनाम के लिए मैं बता दूं, दूसरा इनाम के लिए 401 रुपया उनको देना है और नाम है धनेश्वरी। धनेश्वरी साहू नहीं लिखा है इसमें, केवल नाम। ये है धनेश्वरी। इनको दूसरा इनाम मिलना चाहिए और 401 रुपया। ये दूसरे नंबर पे 401 रुपया। 401 रुपया। जोरदार ताली बजाएंगे। पहले नंबर का घोषणा शाम को बन जाएगा। जान डरे तो पहले नंबर के लिए जो कांक्षा साहू है, जोरदार ताली। जोरदार 501 रुपया इनको मिलना चाहिए। और हमारे शैलेंद्र भैया की लड़की है, शैलेंद्र भैया बहुत होशियारी करे। जोरदार ताली जो कांक्षा के लिए। और बाकी के जो मटकी है ना, उनको सबको 51 रुपया नगद राशि हमारे वेद प्रकाश भैया एक श्रीफल के साथ भेंट करेंगे। तो आप सभी लोग अब भंडारे की तरफ जाएंगे। यादव परिवार के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। जाकर के सब लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। पुनः छठवां और सातवां के लिए 7वें नंबर पे ललिता साहू और 6वें नंबर पे त्रिवेणी साहू, दोनों को इनाम दिया जाए। चलिए, आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी जाएंगे भंडारे की तरफ। 2:30 बज गए हैं। अब आना है 3 बजे, पौने 3 बजे, 3:15 बजे, 3:15 बजे तक आप लोग पहुंचेंगे। आप सबको पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे।